पॉइंट ऑफ व्यू। और मैं हूं आरजू काजमी। आज जी हमारे साथ जो गेस्ट हैं, वैसे तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आप सभी उनको जानते हैं। और अक्सर वो जब हम उन्हें देखते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, स्पेशली इंडियन टीवी पे, तो वो पाकिस्तान के लिए काफ़ी सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, काफ़ी कड़वा बोल रहे होते हैं। और जो पाकिस्तानी पैनलिस्ट हैं उनसे काफ़ी लड़ भी रहे होते हैं। तो आज हमारे साथ वो मौजूद हैं और हम उनसे पता करेंगे कि आखिर वो इस तरह से क्यों बात करते हैं। और कौन सा मुल्क है जो परफेक्ट है। हर हर मुल्क में कुछ ना कुछ खराबी होती है, कुछ ना कुछ कमी होती है। तो क्या यही तरीका है उस कमी को बताने का? आप समझ गए होंगे। हमें आज ज्वाइन किया है तारिक फतेह साहब ने, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और ऑथर भी हैं और एनालिस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक सर यू। सबसे पहले मैं जी। आपसे, बहुत शुक्रिया सर। सर सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी, इतना कड़वा क्यों बोलते हैं आप? सर हर मुल्क जो है, चाहे वो अमेरिका हो या जहां आप रहते हैं कनाडा, कुछ ना कुछ कमी होती है। और हम लोग तो सर बहुत नए हैं अभी, मुश्किल से 70 साल ही हुए हैं या 72 साल हुए हैं। तो क्यों आपको ऐसा लगता है कि परफेक्ट हो जाना चाहिए? और अगर इतनी प्रॉब्लम ना होती इंडिया में मुस्लिम्स को, या जो लोग जैसे यहाँ पर आए थे जिसमें मेरे पेरेंट्स भी शामिल थे, अगर वो उस वक्त बहुत छोटे थे, बच्चे थे, लेकिन बहरहाल आए थे, उनके पेरेंट्स आए थे, तो अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम ना होती तो पाकिस्तान बनता ही क्यों? देखिए, पाकिस्तान बनने की वजह जो है वो पाकिस्तानियों को कभी बताई नहीं गई है। इसमें के अजीज की किताब अब पढ़ लीजिए, निरूला चौधरी के जो पेपर्स हैं वहाँ ब्रिटिश लाइब्रेरी में, उससे पढ़िए। इसको ज़रा सा मैं बैकग्राउंड दूँ। जब दूसरी जंग अजीम ख़त्म हुई 1945 में और बर्लिन रेड आर्मी के हाथ में आया, आपको पता है प्राइम मिनिस्टर चर्चिल का पहला जो स्टेप था वो ये था कि बजाय इसके कि वो ये ही वुड वरी के भैया अब यूरोप में क्या होने वाला है, ये तो सोवियत आर्मी घुस गई है, पूरी बर्लिन के पार बैठी हुई है। उन्होंने कमेटी बिठाई कि ब्रिटिश इंडिया और इंडियन ओशन में इसका क्या असर होगा रेड आर्मी की मौजूदगी का। और वो इसलिए कि अंग्रेज फौज के पास टोटल कोई 1 मिलियन थे, जिसके अंदर दुनिया भर का फौजी ब्रिटिश आर्मी में था। इंडियन आर्मी फैली हुई थी बर्मा साइड के ऊपर, नॉर्थ अफ्रीका में, ग्रीस के अंदर। ये कैसे फेस करेंगे एक दुश्मन को जिसकी 20 मिलियन की फौज मौजूदा खड़ी है? रेड आर्मी की बात की क्योंकि उन्होंने जापान के शुमाल में कब्जा किया, मंचूरिया को खाली कराया, चीन की आज़ादी हुई, वो बाद में हुई क्योंकि पहले सिविल वॉर हो रही थी 49 के बाद, जैपनीज को हटाया वहां से। 15 दिन के बाद उनकी रिपोर्ट उनको सबमिट हुई और ये ब्रिटिश काउंसिल, ब्रिटिश लाइब्रेरी में मौजूद हैं डॉक्यूमेंट्स, कि रशिया जो है, जो कम्युनिस्ट सोवियत यूनियन है, उसकी फौज जो है उसने 2 मुल्क स्टैब्लिश किए ईरान की बॉर्डर पे। एक का नाम महाबाद, जो दुनिया का वाहिद कुर्द कंट्री बना, बाद में ख़त्म भी हो गया क्योंकि अमेरिकन इंटरवीन। और दूसरा था उनको फिक्र कि रूस जो है वो इंडियन ओशन की तरफ आना चाहता है और ब्रिटिश इंडिया के पास फौज है ही नहीं, ना को है कि जो तेल का इंटरेस्ट है गल्फ रीजन में, उसको कैसे रोका जाएगा। उन्होंने मेनन साहब जो थे, बड़े लेफ्ट विंग इंडियन कांग्रेस के वीपी मेनन आई थिंक, एंड जवाहरलाल नेहरू से ये अपील की कि ब्रिटिश एयरफोर्स और आर्मी को 47 में, जो ये अब तो दिन नहीं तय हुआ था, जो आज़ादी मिलेगी तो हमको एयर बेसिस मिले शुमाल में। मेनन साहब और इन्होंने तो कह दिया नो, वी विल नॉट अलाउ एनी ब्रिटिश प्रेजेंस। इनको अंग्रेज को चाहिए था कि क्वेटा और पेशावर में जो इनका, और रावलपिंडी में जो इनका हेडक्वार्टर था, इससे वो इंडिया से पैक्ट हो और रशियन एडवांस को रोकने के लिए। ये ठेका फिर मिला आपको 1945 में मोहम्मद अली जिन्ना साहब को।
और उनसे कहा गया, इन्होंने कहा एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। तब 1946 के इलेक्शन के अंदर आप देखिए कि हर प्रिंसली स्टेट ने, जो मुसलमान रूलर थे ओवर हिंदू मेजॉरिटीज, सबने पैसा दिया मुस्लिम लीग को। मुस्लिम लीग की मूवमेंट चली बिहार में, बंगाल में और यूपी में। ये जो हमारा इस वक्त पाकिस्तान है, इसमें कांग्रेस की हुकूमत थी सूबा सरहद में। सिंध में अल्लाह बख्श सुमरो चीफ मिनिस्टर थे, जिनको गोली मार के खत्म किया गया, और एक वोट जीएम सैयद का पढ़ के मेजॉरिटी थी। और पंजाब में तो मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट ही नहीं थी। और ये जिसको बलूचिस्तान आप आज कहते हैं, ये आजाद मुल्क था, करात स्टेट। ये पूरा इसका हिंदुस्तान पाकिस्तान से कुछ ताल्लुक ही नहीं था। इट वाज नॉट इवन अ प्रिंसली स्टेट। ये मैं बैकग्राउंड आपको बता रहा हूं। अब रूस को रोकने के लिए एक बफर स्टेट बनाया गया, जिसमें अगर आप अपने वालिदैन से पूछिए, आप या हिस्टोरियन से पूछिए, बियार बेट के अंदर अमेरिकन एयरफोर्स बेस बना। क्वेटा और उसके पास जो बेसिस थे, उसकी वजह से पाकिस्तान सेंटो और सीटो, ये जैसे यूरोप में नेटो है, वैसे दो मिलिट्री अलायंसेस थे, डायरेक्ट उनका अलायंस बना। और वहीं से एक जहाज उड़ा रूस के ऊपर, जिसका नाम U-2 था, गैरी पावर्स को शूट डाउन किया। मैं बैकग्राउंड आपको बता रहा हूं। पाकिस्तान का मकसद था कि वो कम्युनिस्ट फोर्सेस को और इंडिया में प्रो कम्युनिस्ट पार्टी CPI जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसका कांग्रेस से बड़ा क्लोज रिश्ता था, उनका आपस में मिलाप ना हो सके। हमारा रोल था बफर स्टेट बनने का। ना सिंध और पंजाब कभी किसी एक मुल्क में रहे ही नहीं। पंजाब में मुसलमानों की मेजॉरिटी, कभी उन मुसलमानों ने ट्राई नहीं की कि कोई हमारा लीडर हो। आप पूरी तारीख उठाइए, आपको पंजाब में कोई मुस्लिम लीडर नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में नहीं था पंजाब के सिख कौन है और हिंदू कौन है। लाहौर जो आपका शहर है, बाय द वे बता रहा हूं कि राम के दो बेटे थे, लव और केश, लाहौर और कसूर। इन दोनों शहरों में आज एक हिंदू नहीं रहता। एक बैकग्राउंड बता रहा हूं कि जो ज्यादतियां हुई हैं पंजाब के साथ, वो सामने। तो मुल्क पाकिस्तान जो था, वो इसलिए नहीं बना, और ना ही जिंदगी में पूरे 10,000 साल में कोई मुल्क बनता है किसी राइटिंग पैड के ऊपर। ईस्ट तिमोर को देख लीजिए आप, जो इस पे इंडोनेशिया का कब्जा था। वहां 100% कैथलिक लोग रहते हैं, पोर्चुगीज बेसिस पे, लेकिन उनका प्राइम मिनिस्टर जब आजाद हुआ तो प्राइम मिनिस्टर का नाम कतरी था, वो मुसलमान था मोजम्बिक से। मैं आपको हजारों बताऊं, आप कोसोवो को ले लीजिए, आप स्लोवेकिया को ले लीजिए, आप एरिट्रिया को लीजिए जो अलग हुआ। इन सब की एक तारीख है, उसके बाद मुल्क बनता है। हमारे यहाँ मुल्क बना और फिर उसकी तारीख बनाई गई कि मोहम्मद बिन कासिम ने आके मुल्क बनाया। आपको अंदाजा नहीं है कि मोहम्मद बिन कासिम से बड़ा जालिम और हज्जाज बिन यूसुफ का यानी गुंडा था वो। हज्जाज बिन यूसुफ वो हैं जिन्होंने मक्का को तबाह किया। 18 साल तक हज नहीं हो पाया, क्योंकि उमैयदों ने मक्के को कैंसिल करके जेरूसलम के इर्द गिर्द हज कराया। मैं एक बैकग्राउंड ये दे रहा हूं कि मुल्क होते हैं जिनकी तारीख होती है। ये जो 22 अरब मुल्क है, ये 22 नहीं रहेंगे। जॉर्डन तो अंग्रेज ने बनाया ना, सऊदी अरेबिया किसने बनाया? वही अंग्रेज ने। हिजाज एक मुल्क हो सकता है, नजद एक मुल्क हो सकता है, लेकिन जितने नक्शे पे हाथ से अंग्रेजों ने, फ्रेंच ने बनाए, वो नहीं जिंदा रहते। हमें बंगाल जो था, जहां पाकिस्तान की मूवमेंट थी और जहां से पाकिस्तान जीता, सिर्फ एक सूबे में, जहां का प्राइम मिनिस्टर बंगाल का था हुसैन शहीद सोहरवर्दी। आपको पता है कि पाकिस्तान बनने के दूसरे दिन उसको मुल्क से खारिज कर दिया गया, और बजाय इसके कि वो प्राइम मिनिस्टर बनते, लियाकत अली खान को दिल्ली के करीब से, वो हरियाणा में अब है जगह, वहां से लाके प्राइम मिनिस्टर बना दिया, और जिन्ना साहब को जो बॉम्बे में थे उनको गवर्नर जनरल बना दिया। तो ना इसमें कोई सिंधी, ना पंजाबी, ना आपका पठान, ना बलोच। बंगाल इसीलिए अलग हुआ आपसे, और बंगाल जब बना बांग्लादेश, मेरी आपकी उम्र होगी उस वक्त, तो मैं
आई विटनेस अकाउंट हैं कि लोगों ने, कराची प्रेस क्लब ने कहा, खासतौर पे हमारे जो पंजाबी दोस्त होते हैं वो जरा ज्यादा ही कुछ बोलते हैं, उन्होंने कहा चंगा होया जनाब जान छुट्टी, हर साल सैकड़ों आंदा सी, सैकड़ों आंदा सी, दा मिट्टी। बंगाल, भूखा बंगाली वॉज अ टर्म वी यूज फॉर द पीपल हु आर द मेजोरिटी ऑफ पाकिस्तानी। तो पाकिस्तान कहां से आ गया मुल्क? लेकिन पाकिस्तान जी। और सर मैं कुछ देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि परफेक्ट होना चाहिए कोई मुल्क। अमेरिका परफेक्ट है? वही अमेरिका का प्रेसिडेंट देखिए कितना, अरे अमेरिका का ट्रंप जो है उसको तो फिजी का प्राइम मिनिस्टर नहीं होना चाहिए। लेकिन एक मुल्क बनता है कॉन्स्टिट्यूशन से, कई सौ साल लगते हैं तब जाके उसकी वजन होता है, हजारों साल लगते हैं तो पर्शिया बनता है। आपको, आप अगर चीन की हिस्ट्री में जाइए तो 800 साल तो मंगोल ने उन पे हुकूमत की, तब जाके चीन चीन बना। ये तो फॉर्मूले से थोड़ी होता है कि बिहार और, ये सिर्फ 70 इयर्स हुए हैं और पाकिस्तान जो है वो अभी नहीं 70 नहीं, लेकिन लेकिन एक चीज और, सर आपके पेरेंट्स क्यों आए थे? आपके पेरेंट्स हमारे इंडिया पेरेंट्स में बता रहा हूँ ना क्यों आए थे। के हम पंजाबी, जैसे कलकत्ता में बहुत पंजाबी चिन्योटी फैमिलीज हैं, बम्बई में भी। बम्बई तो बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन था। मेरी दादी तो फ्रेंच सिटीजन थी। हमारी वहाँ इंडिया में जो रेलवेज हैं उनकी फ्लोरिंग की पैटेंट था मेरे ग्रैंडफादर का। मैं आप, ये पहली बार मैं किसी को बता रहा हूँ क्योंकि यू आर पाकिस्तानी, तो यू डिजर्व टू नो कि कैसे, क्या क्या छोटी छोटी बातों से कौन कहाँ पहुंचा। आपकी मर्जी। मैं एक आपके एग्जाम्पल दूंगा कि एक, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, कांग्रेस में मुसलमान काम करते थे, साउथ गए हुए थे इंडिपेंडेंस के वक्त, वापस आए थे, मामू उनकी अम्मा को लेके पाकिस्तान जा चुके थे। वो ढूंढते हुए अपनी बीवी को आए पाकिस्तान और वहीं फंस गए, और उनका बेटा जो है काफी पाकिस्तान में टॉप पोजीशन पे गया। तो ये हमारी मर्जी के मुताबिक चीज नहीं होती है। हमारा क्या था कि जो रेलवेज थी उन पे जो फ्लोरिंग होती है उसका पैटेंट था मेरे दादा के पास, जो ऑक्सीक्लोराइड फ्लोरिंग कंपनी कहलाती है, अब भी है बॉम्बे में। लेकिन जब पार्टीशन हुआ तो रेलवे वो कट गया। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज जो है, जो कम से कम 20 साल, पाकिस्तान में भी उसको NWR कहते थे, पाकिस्तान वेस्टर्न रेलवेज नहीं कहते थे, वो सारी ट्रेनें इधर की उधर हुई। तो जो पाकिस्तान की तरफ ट्रेनें आई उनकी फ्लोरिंग का कोई इंतजाम नहीं था। कि तो ये जो फैक्ट्री थी हमारी बॉम्बे में, मुंबई में उसको कहते हैं, पता नहीं क्यों नाम बदल दिया, वो उसका प्लांट कराची लगाने के लिए मेरे फादर को भेजा। किसी को उस वक्त ये नहीं था कि ये पाकिस्तान रहेगा नहीं होगा, क्या होगा, सिस्टम भी नहीं आइडिया था। उसलिए हम आए वहां। हमारे अब्बा ने मेरे ख्याल है ज्यादा ही कोई लाइफ एंजॉय की और ठुस हो गया सब कुछ। हमने तो 20-25 साल इंतहाई गुर्बत के गुजारे उसके बाद कराची में। सो आई एम अवेयर ऑफ दीज। तो इसलिए वो कोई, माय ग्रैंड मदर वॉज इन कांग्रेस, जो मेरी फ्रेंच ग्रैंड मदर थी। माय ग्रैंडफादर यानी दादा जो थे वो मुस्लिम लीग के थे। मेरे दादा के दो भाई जो इंडिया में थे, दे वर ऑल कांग्रेस मेंबर्स। तो फैमिली तो पूरी स्प्लिट थी। ताया जो मेरे थे वो इंडियन, रॉयल इंडियन नेवी में थे, और इसीलिए उनको बाद में कराची में जो तीन तीन वॉरशिप्स थी पाकिस्तान के पास, छोटी छोटी किश्तियां थी, मनोड़ा के ऊपर, उनको वहां आके वो सेटल डाउन हुए। तो इस बहस में पढ़ना, ये टीवी के ऊपर तो अच्छा लगता है कि आपके अब्बा आ गए हमारे अब्बा नहीं आए। और ये मैं और बात बताऊं कि इंडिया से उर्दू स्पीकिंग लोग क्यों आना बंद हुए। आई जस्ट इलेबरेट की, जो नेहरू का पैक्ट था अपने लियाकत के साथ, जब यूपी और बिहार से लोग ढाका पहुंचने लगे तो उन्होंने बंगालियों को देख के समझा कि ये जानवर कहां से आ गए, इनकी तो जबान ही हमें नहीं समझ में आती। आपका पूरे बंगाल पे मीरपुर, मोहम्मदपुर, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स थे ढाका के, वहां आके उर्दू स्पीकिंग के लोग जो अब भी वहां बैठे हुए, अब भी वो MQM के दफ्तर खोल के वहां उर्दूस्तान मीरपुर में, मैं जा चुका हूं, तब देख के आया हूं, उन्होंने उर्दू नाफिज कर दी।
जब उर्दू और कराची को कैपिटल बनाए बजाय ढाका को, क्योंकि मेजॉरिटी पाकिस्तानी रहता है बंगाल में, और कैपिटल बना दिया आपने कराची में। वहां प्रोटेस्ट ये हुआ कि जो असेंबली के मेंबर्स थे, जब उन्होंने उर्दू को देखा और देखा कि पार्लियामेंट के अंदर, आपको पता है लियाकत अली खान की सीट नहीं थी पार्लियामेंट में, तो उनको कहां से, उनको मेमन सिंह से जो इलेक्टेड मेंबर था उसको कहा भाई तू तो हट। लियाकत अली खान ने मेमन सिंह से इलेक्शन जीत के पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन गया। लेकिन सर ऐसे तो हिंदी हिंदी भी जो इन्होंने रखी है अपनी इंडिया ने, तो वो तो बहुत से लोग नहीं बोलते, बहुत सी जगह पे हिंदी नहीं बोली जाती, लेकिन वो लैंग्वेज है, उनकी नेशनल लैंग्वेज है। लैंग्वेज का उनकी इतना नेशनल दूसरा डजंट एक मैटर। कि सर नहीं ना ना, एक झूठ होता है और एक सच होता है। बंगाल में किसी ने उर्दू नहीं बोली आज तक। आप मेरे साथ चलें ढाका, अगर आपको 1 मिनट में पता चले कि करना क्या है यहाँ, इट्स दी ओनली आई थिंक सॉलिडली सिंगुलर मोनोलिथिक सोसाइटी ऑन अर्थ, इसीलिए उसकी प्रोग्रेस इतनी है। लेकिन सर आपको तो नामों पे भी बहुत ऑब्जेक्शन होता है, आप कहते हैं कि नहीं तो, मेरा पहला आर्ग्यूमेंट सुन लेना। तो जब आपने जब पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस, सिंध में उस वक्त अलग था, ये बाद में वेस्ट पाकिस्तान बना, जब देखा कि उनकी सीटें और कानून जो है वो बन रहा है अब यूपी और बिहार के पॉलिटिशियन से, भोपाल से आए हुए, हैदराबाद दक्कन वाले, वो कैपिटल में बैठ के कानून बना रहे हैं जो ईस्ट पाकिस्तान पे, जो 60% ऑफ पाकिस्तान है। वहां जब गड़बड़ शुरू हुई कि ये बिहारी, एक सिंध में नारा था बिहारी ना खप्पन, और ईस्ट पाकिस्तान में कहते थे शाला बिहारी, गाली थी ये इसमें सारे यूपी सीपी होता था उस जमाने में, मध्य प्रदेश को कहते थी, सब उसमें आ गए। एंड दे हैड टू स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ उर्दू स्पीकिंग मुस्लिम्स फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान। तो ये ट्रेनें रुकी लियाकत नेहरू पैक्ट के बाद। उन्होंने कहा भाई हमें माफ कर, हिंदू तो हमने निकाल दिए 6 महीने के अंदर, हिंदू तो बचा ही नहीं लाहौर में, एक सिख नहीं बचा। पॉपुलेशन जिसकी मेजॉरिटी आप नहीं बता सकते थे क्या है, नथिंग रिमेन्ड इन पंजाब, जीरो। कराची वाज अ हिंदू मेजॉरिटी सिटी। ज्यादती देखिए कि सिर्फ उन हिंदुओं को निकाला गया जो टॉयलेट्स नहीं साफ करते। उन्होंने कहा इनको रहने दो भाई साहब, हमारे ये टॉयलेट कौन साफ करेगा। लेकिन सर मैंने तो कराची से मेरी स्कूलिंग हुई है, ट्रिनिटी मेथोडिस्ट चर्च स्कूल अवारी होटल के सामने, तो वहां पे तो हिंदूइस्ट भी थे मेरे साथ, पारसी भी पढ़ते थे, क्रिश्चियन भी पढ़ते थे, और मैंने ऐसा उनका कोई सेटअप नहीं देखा कि वो कोई खुदा ना खास्ता टॉयलेट साफ कर रहे हैं, कुछ अच्छे खासे आपके टॉयलेट कौन साफ करता है पाकिस्तान में? और सारा एक सेकेंड, आपके पाक मुल्क में टॉयलेट साफ करने की जिम्मेदारी किस कौम की है? नहीं सर, किसी की जिम्मेदारी नहीं, कोई भी अप्लाई, आप कर नहीं सकते। आपकी फौज ने इश्तिहार निकाला कि ये टटियां साफ करने के लिए सिर्फ क्रिश्चियन अप्लाई करें। Do you know that? भी जो आपके यहाँ सारे स्वीपर क्रिश्चियन हैं। आते हैं, तो वो मतलब मुस्लिम भी हो सकते हैं, वो क्रिश्चियन भी हो सकते हैं, स्वीपर तो है ही नहीं, शर्त नहीं लगी हुई। आप ये कह रही हैं, क्यों ऐसी बात करती हैं? रमजान है, आपको स्वीपर मिलेगा ही क्रिश्चियन। मेरे जो आती है वो मुस्लिम है, वो वॉशरूम भी साफ वो आया कहलाएगी होती है बेटे, वो आया कहलाएगी, वो भंगन नहीं कहलाएगी। लफ्ज भंगन जो है, आप एडमिट करें कि अभी तो पूरे न्यूयॉर्क टाइम में छपा हुआ है कि हाँ, कि गटर जहां साफ करना हो नॉन मुस्लिम साफ करेगा। इस सबको छोड़िए, मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये हर इंडिया में भी है। ये मसला मेरा नहीं है कि आप इससे इंप्रूव कैसे करें। ये क्या अमेरिका नहीं बना काले स्लेव्स की मेहनत पे? तो हमाम में सब नंगे होते हैं। पॉइंट मेरा ये है कि मुल्क जो है वो कागज पे नहीं बनता है, उसकी तारीख होती है। देखिए यूरोप, मैं आपको भी रेकमेंड करूंगा कि इस वक्त नेटफ्लिक्स पे ये नहीं, आपके प्राइम अमेज़न पे हिस्ट्री ऑफ यूरोप आ रही, आप पढ़िए कि कहां से कहां आइस एज से लेके कैसे बनते हैं सिविलाइजेशन।
हिंदुस्तान का 10,000 साल की एक सिविलाइजेशन है। आप मुझे बताइए कि आपका बैकग्राउंड तक्षशिला से नहीं है क्या? भंबोर से नहीं है? मोहनजोदारो से नहीं है? ये पूरा सिंध जो है, ये तो वर्ड है ओरिजिनल इंडस से। इंडिया का नाम ही दरियाए सिंधु या इंडस से कहते हैं। हमने वो सब छोड़ के, मुझे आप बताइए, लाहौर में तो खास तौर पे हर पंजाबी अपने आप को समझता है कि वो की तुर्की है। आपके यहाँ एक टर्किश प्ले आ गया क्या? कोई करोड़ों लोग बैठ के यूं चूहों की तरह बैठ के देख रहे हैं, अल्लाह अल्लाह देखो टर्किश कितनी अच्छी होती है, कितनी प्यारी लग रही है, अल्लाह अल्लाह। कोई नेशनल आपकी आइडेंटिटी नहीं रही। अगर आपके मुल्क में पंजाबी और बंगाली जबान होती, पाकिस्तान वुड हैव फ्लरिश्ड। पाकिस्तान वुड हैव बीन द मोस्ट प्रोग्रेसिव कंट्री इन द वर्ल्ड। मैं आपको बता रहा हूं क्यों। ये दुनिया की हर नेमत से, आप जूट को देखिए, कॉटन को देखिए, मिनरल्स को देखिए, गोल्ड सिल्वर, हर चीज थी, हर चीज अल्लाह ने आपको दी। आपने उसको उर्दू बना दिया। आपने पंजाबी जबान को बैन किया। ये महाजरों ने नहीं किया, ये पंजाबी ने खुद किया। ये इतनी बुरी जबान है, ये इसको पंजाबी को बंद कर दो। डू यू नो दैट नॉट अ सिंगल स्कूल इन पाकिस्तान टीचर्स पंजाबी? ये पश्तूनों ने नहीं एक्सेप्ट किया, सिंधियों ने नहीं एक्सेप्ट किया ये कि हमारी जबान खराब है, ना बलोचों ने किया। ये पंजाबियों की जो बेवकूफी ना, ये बर्दाश्त करिए, इसी में पाकिस्तान मर जाएगा, आप देख लीजिएगा। सर मैंने कराची से पढ़ा और मेरे स्कूल में सिंधी भी पढ़ाई जाती थी, सब्जेक्ट था। आप, मैं कह रहा हूं ना सिंधी। आपको बताइए कभी किसी पूरे पाकिस्तान में 60% आबादी पंजाबियों की, कभी कभी किसी ने पंजाबी पढ़ी है? इसमें आपका कसूर नहीं है, ये पंजाबियों का कसूर है। वो शर्मिंदा अपनी माओ से और अपनी जबान से। लेकिन सर हर चीज में जो है वो आप कुछ ना कुछ जैसे प्रॉब्लम निकाल लेते हैं। अगर लोग अपने बच्चों के नाम जो है वो अगर किसी और पर्शियन नाम रख रहे हैं, कोई कुछ भी नाम रख रहे हैं, किसी भी कंट्री का, किसी भी रिलीजन का, क्या फर्क पड़ता है? मेरा नाम भी मेरा नाम भी पर्शियन नेम है, तो हाँ, क्या क्या प्रॉब्लम उसमें? मैं आपको बता रहा हूं, देखिए, सेटल सोसाइटी जो होती है ना, जिसकी आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं होती, उसमें नाम ढूंढने के लिए माँ बाप नहीं जाते। मेरे एक दोस्त थे, उनकी बेटी का नाम किंजा रख दिया। वो उस वक्त टेलीविजन में थे, कहीं चीन गए हुए थे, तो फोन उनको करके कहा लड़की का नाम किंजा रख दिया। वो कनाडा है, वो बोला यार एक किंजा की बड़ा कितों ले गया है ना किंजा। व्हाट आई एम सेइंग इज कि मेरे पड़ोसी का नाम यहाँ जॉन है। कोई टोरंटो में कोई दो 3 लाख लोग होंगे आसपास के जिनके नाम जॉन हो, किसी को परवाह नहीं, नाम रखने में नहीं है। बच्चे का नाम मैथ्यू है तो मैथ्यू रख दिया, जिसका नाम विजय है वो विजय रख देता है ना। माँ कोई ऐसी तलाश नहीं रहती कि यार इसमें चमका दो बच्ची को। एकदम ऐसे ऐसे नाम मैं सुन रहा हूं जो मैंने पाकिस्तान में अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुने थे, और उसको प्रोनाउंस किया जाता है हनूजे, खमाजू। और वो एक तो ब्लॉन्ड बाल देख देख के वो पेरोक्साइड सर में डाली हुई, अकल पे मर गए। अरे तुम्हारा नाम परवीन नाम की बच्ची है को पाकिस्तान में आजकल? किसी का नाम नसरीन कोई रखता है? नो। क्यों? हमें नया नाम चाहिए। चेंज हो जाता है ना जब नो, इट तो डजंट चेंज बेटा, डजंट चेंज। Matthews have been there for 500 years. Vijays have been there for about 2000 years. कोई ये कहता है कि मेरा नाम पुराना हो गया? सर इतनी छोटी सी बात है, उसमें तो कोई इशू नहीं। नो, मेरी ओके, मैं ये नहीं कह रहा कि छोटी बात है या बड़ी बात है। मैं कह रहा हूं कि इनसे इंडिकेशन मिलती है हमारे सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी की। हमारी एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी नहीं है, हम तो हैं इनसिक्योर। और तभी तो पूरा साउथ एशिया है, इंडिया नो, कोई इनसिक्योरिटी नहीं। आप दिल्ली में जाके 5 एक्सेंट के अंदर हिंदी सुनाई देती है, खुदा की कसम समझ में नहीं आता क्या आदमी कह रहा है। कोई किसी पे हंसता नहीं। उनके लिए नॉर्मेटिव है कि बंगाली और केरला वाला और पंजाबी वहीं उसी शहर में रह रहे हैं। आप गलत समझ रहे हैं कि इंडिया प्रोग्रेस हैज हैपेंड बिकॉज इट हैज नो इनहिबिशंस अबाउट इट्स आइडेंटिटी। उनकी औरतें साइंटिस्ट जो है वो साड़ियां पहन के जा रही। आपके मुल्क में आज तक साड़ी मिलेगी नहीं जब तक शादी ना हो, और उसमें वो भी सर अब सब पहनती हैं।
अब सारी लड़कियां शादियों वादियों में बड़े शौक से मैं आपसे कह रहा हूँ, शादी का मैंने कहा ना, हाँ मतलब जिस कराची फंक्शन, जिस शादी कराची फंक्शंस में। देख देख जिस कराची में मैं पैदा हुआ था, कराची के शहर में ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन यूज्ड टू वेयर साड़ी। बिल्कुल, मैंने अपनी मेरी आप दादी को, मैंने अपनी आई ग्रैंडमदर को कभी देखा ही नहीं सलवार हाँ कमीज में। मेरी हाँ मदर भी पहनती थी। आई नो, बट हम इनसिक्योरिटी के सेंस में हर चीज में एक ढूंढते रहते हैं, पड़ोस में कौन सा गाड़ी ली है, बिल्कुल इस तरह करोला चल रही है, अच्छा हम ये ले लेंगे, अरे उसकी लाल गाड़ी है, या कमबख्तो रिश्ता देना है, कहाँ जाओगे, इसको ऐसे कर दो, बेटियों को ऐसे सेट कर दो, चाय बेटे ऐसे लेके आना। हम तो बेटियां बेचने वाले लोग हैं, रिश्ते किस तरह करा रहे हैं अपनी बेटियों के, कि बेटे चाय लेके आओ, फिर वो एक अजीब सा ग्रीन कार्ड होल्डर बैठा होता है वहां। वी आर नॉट इवन लेटिंग आवर डॉटर्स फॉल इन लव। अब क्या बात कर रही हैं, अरेंज मैरिजेस की हद हो गई, खुदा की कसम। बच्चियां अभी आपके यहाँ खबर आ रही, 15 15 16 17 साल के अंदर शादियां हो रही हैं। नहीं अरे नहीं सर, जुल्म कर। सर ऐसा कहीं कहीं हो रहा होगा, बहुत बहुत कम हो गया है। बहुत और अरेंज मैरिज है, वो चाय लेके जाना और वो समोसे पकौड़े बाजार से मंगा के बोलना कि ये हमारी बेटी ने बनाए, चाहे बेटी को अंडा उबालना भी ना आता, वो फैशन खत्म हो गया सर। नहीं तो नया फैशन आया ना। मेरी एक बात सुनिए, हम मुसलमान हैं, आप भी हैं, मैं हूं। पहली सुन्नत क्या है कि मर्द शादी करे अपने से 15 साल बड़ी उम्र की औरत से जिसकी 2 तलाकें हो चुकी हैं। मुझे आप एक बताइए मुसलमान दुनिया में जिसने प्रॉफिट की इस सुन्नत को पूरा किया हो। एक बताइए जिसने कहा होगा नहीं अम्मा मेरी 25 साल उम्र है, मैं किसी 40 साल की औरत से शादी करूंगा जिसकी तलाक हो चुकी हो। आपके पैगंबर ने रास्ता बताया टू रिस्पेक्ट वुमेन irrespective of everything else. He married Khadija because Khadija asked him to marry him. It wasn't the other way around. हमने उल्टा कर दिया। आज कोई लड़की किसी आदमी को जाके कहे मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, वो कहेंगे जी लूज करेक्टर जनाब, लूज करेक्टर। ये कैसे जानवर बन गए हम। ये मुल्क जिंदा नहीं रह सकते। आप ईरानियों को देखिए, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है यहाँ हमारे टोरंटो में भी, और इंतहाई रेसिस्ट किस्म के लोग होते हैं। वो पाकिस्तानियों को क्या कहते हैं, ब्लैक से कोई वर्ड था, खाक से मिलाते हैं हमें। पाकिस्तानी को नहीं पता कि तुर्क और ईरानी कितना घटिया समझते हैं हमें, अनहाइजीनिक, बदबू आती है, ये एटीट्यूड है। आपको मैं बता रहा हूं, बट लेकिन नोबडी नोज, क्योंकि लेकिन हम सर, उनके यहाँ नौकरी करने जाते हैं। लेकिन सर ये चीजें जो आप बता रहे हैं, जो शादियों की आप बता रहे हैं, एज एज फैक्टर बता रहे हैं, सारा कुछ बता रहे हैं, ये चीजें हमने वहां से इंडिया से अडॉप्ट नहीं की है। हमने बहुत हाँ, सारी चीजें इंडिया से अडॉप्ट की है। तो इंडिया को मैं आपसे कब कहा कि इंडिया कोई जन्नत है। इंडिया के अपने प्रॉब्लम है। अरे आपको इंडिया के प्रॉब्लम नजर आएंगे तो आंखें खुल जाएंगी, ये क्या हो रहा है। लेकिन इंडिया इज इंडिया फॉर द लास्ट 5000 ईयर्स। वो अपना खुद करेक्शन करेगा। अभी जो उन्होंने 230 बिलियन यूएस डॉलर्स का कल लॉन्च किया है, अरे हमारे पास तो 230 डॉलर्स नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि हमारी जमीन ज्यादा उनसे बेहतर, हमारे लोग उनसे ज्यादा मेहनत कश, सेहत हमारी अच्छी, रियल एस्टेट और रिसोर्सेज में हम उनसे ज्यादा, और पढ़े लिखने के अंदर जीरो। क्यों? जब माएं पढ़ी लिखी होती हैं तब बच्चे पढ़ लिख से जाते हैं। जब आप माओ को, मैंने एक लाइन सुनी थी पाकिस्तानी आंटी से, उन्होंने कहा इन्ना पढ़ने की फायदा के बाद नौकरी करनी पाए। मतलब women are becoming doctors so that they can retire by marrying a nice guy. 70% of your doctors don't practice. एग्जैक्टली मैं यही कहने So वाली थी सर, why? बहुत सारी तो सर प्रैक्टिस ही नहीं करती हैं। मैं यही और तो कह रहा हूँ, वो डॉक्टर हम लोग बनाते हैं कि डॉक्टरों में कहीं शादी हो जाए। डू यू नो देयर इज अ ट्राइब कॉल्ड डॉक्टर्स इन पाकिस्तान, जिन्हें डॉक्टर के बच्चे, डॉक्टरानी के बच्चे से शादी होती है। आप एनीवे, मैं ज्यादा नुक्ताचीनी नहीं करना चाहता। मैं ही कह रहा हूं कि मेरी जो आह है, देखिए मैंने अपना जो कर सकता था इस मुल्क के लिए किया। मैं 2 दफा जेल गया। मुझे एज जब जिया साहब का मार्शल लॉ था, जो चार्जेस थे वो सिडिशन के थे, हाँ, कि आप बैठ के मुल्क की दुश्मनी कर रहे हैं। मैं मच में 1 साल रहा। मेरी क्या जुर्म था कि मैंने
याया खान की डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट कराची यूनिवर्सिटी में भूख हड़ताल की। अच्छा, उससे पहले आई वॉज नॉट इवन 18 कि मुझे दिसंबर 3 1968 को घर पे आके दे टुक मी अवे, और मार्शल डिफेंस ऑफ पाकिस्तान रूल्स होता था, इनडेफिनेट इम्प्रिजनमेंट, यानी उसमें ओपन एंडेड, और वो उस वक्त खत्म हुई जब अयूब खान का तख्ता याया खान ने उल्टा। हमारी किस्मत में आप बताइए किस टाइप के लोग हैं कि 58, 62, 73 कॉन्स्टिट्यूशन बदले जा रहे हैं, और अब आप देखिए क्या कर रहे हैं। ये जो 18 अमेंडमेंट था उसको आपके सामने नहीं हटाया जा रहा है। बलूचिस्तान की रिप्रेजेंटेशन जावेद जब्बार कर रहे हैं। प्लीज प्लीज। लेकिन सर देखें, आप जब इंडियन चैनल्स पे जाते हैं और आप वहां जाके अपनी ही कंट्री को, आपके नाम के साथ मैं गूगल करके देख रही थी तो लिखा हुआ था पाकिस्तानी कैनेडियन जर्नलिस्ट। आपके मैं नहीं आपके कहता नाम से पाकिस्तान जुड़ा हुआ। अच्छा मुझे बताएं, आपकी नेशनलिटी क्या है? मेरी आप कनेडियन। क्या बताएंगे? मैं आई एम एन इंडियन बॉर्न इन पाकिस्तान, वेरी सिंपल। आप भी इंडियन बॉर्न इन पाकिस्तान है, आपके माँ बाप भी इंडियन बॉर्न इन पाकिस्तान है। सर बता नहीं, रहा हूं मैं आपको। मेरी बात सुने सर। जिन्ना साहब वाज नॉट बॉर्न इन पाकिस्तान। आपके साथ क्या देखिए मेरी बात, डुअल नेशनल है ना तीन आप? लोग, मेरी एक जी अर्ज सुन। जी। जिन्ना साहब का क्या ताल्लुक है पाकिस्तान से? वो तो इलेक्ट हुए बंबई से, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी कंस्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करता है ना। फाउंडर ऑफ पाकिस्तान क्या बात कर रहे हैं सर? इज द सॉरी, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। जिन्ना साहब ने पाकिस्तान बनाया है। एक बनाया कहां से, किसने बनाया? बता दिया मैंने आपको किसने बनाया। उन्होंने नहीं बनाया, ये यूपी बिहार के नवाबों ने बनाया है। उनको सामने रखो, उनकी तनख्वाह थी। आपको पता है कि जिन्ना साहब का पहला एक्शन क्या था कराची आने पे? आपके यहाँ हॉक्स बे है ना, उनके हट्स कितने इन्होंने लिए, अविज किसके अपने मुंबई की प्रॉपर्टी जो अबेंडन करके आए थे। दीज आर द फर्स्ट एक्ट्स ऑफ मिस्टर जिन्ना। मिस्टर जिन्ना वाज weighed in gold by Balochistan's ruler of Kalat के आप क्रिप्स कमीशन में जाके बलोचिस्तान की आजादी हासिल कीजिए। बलोचिस्तान की आजादी की आर्ग्यूमेंट जो थी वो जिन्ना साहब लॉयर थे, आजाद करके फिर उस पर हमला करवा दिया। सर अगर अगर पाकिस्तान ना बना होता तो आज हमारे साथ भी वही हो रहा होता जो अभी इंडिया में मुसलमानों के साथ हो रहा है। किस तरह से उनको वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो बेचारे वहां पे। तो कोरोना वायरस आ गया तो उनको जाना पड़ गया। लेकिन कमिंग बैक टू माय प्रीवियस क्वेश्चन कि आप मुझे ये बताइए कि आपकी नेशनलिटी क्या है? ये वाली बात नहीं, मेरी नेशनलिटी है। और फिर आप सर इंडियन, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ सर, लेट मी कंप्लीट इट। आप इंडियन चैनल पे बैठ के अपनी ही कंट्री को बुरा भला कहते हैं। इतना कड़वा सर। जो पाकिस्तानी पैनलिस्ट जाता है उसको भी आप इंतहा का दलील करते हैं। उसके बाद आप, ठीक है अगर पाकिस्तान में कुछ कमी है, यू हैव अ राइट कि आप बोलें, यहाँ पे बोलने की आजादी, आप बताएं कि ये चीज गलत है, आपको नहीं पसंद है। लेकिन इस तरह से अपनी ही कंट्री को डिग्रेड करना तो सही बात नहीं। और एक चीज और इसमें ऐड कर लो, एक चीज और, इफ यू अलाउ मी, कि आप जब भी कोई बात करता है, आपने एक दफा ने कई बार मुझे भी कहा कि मैं आईएसआई से आती हूँ, आईएसआई की एजेंट हूँ और मुझे पाकिस्तान आर्मी ने भेजा है और मैं इसलिए बोलूँ। यानी जो भी अपना अपना कुछ बोलेगा, अगर पाकिस्तान को डिफेंड करेगा, पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचेगा, तो आप उसको कहेंगे कि ये आर्मी ने भेजा हुआ है सिखा के। इसका मतलब है आप खुद प्रूव कर रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी सिंसियर है पाकिस्तान के साथ। और अगर कोई अच्छी बात जाके इंडियन मीडिया पे बोल रहा है पाकिस्तान के लिए, तो वो पाकिस्तान का पढ़ाया लिखाया है और पाकिस्तान आर्मी का भेजा हुआ है। ये बात आप खुद ही मान जाते हैं अपनी बात में। देखिए, आपके यहाँ आर्मी हुकूमत करती है चोर बाजारी से। वो बेचारा इमरान खान तो उसने जिंदगी में नौकरी नहीं की कभी। कभी आपने पूछा है इमरान खान से कि तुमने क्या जॉब की जिंदगी में? कोई दफ्तर गया कभी? तू हैव यू एवर टेकन अ बस टू वर्क या कार कि आज मैं ऑफिस जा रहा हूं और ये काम है और शाम को वापस आए? नो। आपके यहाँ उनका क्रिकेट में वो जॉब ही होती है ना तरह की। तो क्रिकेट खेले ना सर, वो पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन बन जाए। वो बेचारे किनको बनाया है आपने? वो बड़ा इंटेलेक्चुअल है पाकिस्तान के, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ उनको। उनको बिठा दिया वहां। देखिए पाकिस्तान में ऐसे ऐसे जबरदस्त लोग गुजरे, मैं नाम गिनवा दूं आपको। हनीफ रामे थे,
मिराज खालिद थे, आपके ये वली खान थे, मीर गौस बख्श बिजिंजो, ऐसे ऐसे लोग जिनके साथ मैंने प्रिजन में टाइम गुजार के इतना कुछ सीखा। और मुझे मैं जब निकला हूँ पहली दफा बाहर आया, मुझे एहसास हुआ कि पाकिस्तान एक ऐसी जगह लोकेटेड है कि ये पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस कर सकता है और उनसे कुछ ले सकता। प्राइमरीली जब तक पाकिस्तान अपने आप को हिंदुस्तान ओरिजिन का नहीं कहेगा, वो क्या है, कौन सी कव्वे की चाल होती, क्या होता है वो ही है। आपको हिंदी कहेंगे, चला हंस की चाल, वो कहना चाहते हैं। हाँ हाँ, उनको पता ही नहीं कौन है बेचारे। ये एक सिंधी कह रहा है कि मैं कौन हूं, उन्होंने कहा तू मोहम्मद बिन कासिम की औलाद है। जिस शख्स ने आके रसूलुल्लाह की औलादों को सिंध में जिनको पनाह मिली थी उनको मारने के लिए मोहम्मद बिन कासिम भेजा, उसके नाम पे आपने एक पोर्ट का नाम रख दिया, पोर्ट कासिम। तो पाकिस्तान का बानी मोहम्मद बिन कासिम, इतना बड़ा चोर, इतना बड़ा दुश्मन आदमी पाकिस्तान का हज्जाज बिन यूसुफ आपने जिसने, यानी ये वो लोग जिसने इमाम हुसैन के गले काटे, वो पाकिस्तान के रूलर बन गए। अयूब खान तक तो समझ में भी आती है, उसमें कुछ थोड़ी सी अकल थी। ये बाद में डफर जो आए हैं, ये याया खान दारू के अंदर डूब के मुल्क तोड़वा दिया, बाकी कयानी पिरानी ये जितने आए हैं सबके करोड़ करोड़ डॉलर के घर ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में कहां से हैं? आपको पता है कि टोरंटो में एक सड़क है मिसिसागा रोड, जिसका एक एक घर 2-2, 3-3 मिलियन डॉलर का है, वहां सिर्फ फौजी फैमिली रहती है। ये किसका पैसा यहां आया? आप मुझे बताइए कि कप्तान, मेरे मामू भी ब्रिगेडियर थे, मेरे ताया जो थे, ही वाज अ कमांडर इन द नेवी, ये साइकिलों पे जाते थे पिंडी के अंदर। ये कैसे इतना पैसा जोड़ सकता है कोई फौज का अफसर? आपकी फौज आपको चाहिए, जिस तरह बांग्लादेश ने कहा, उन्होंने कहा ना हमें कुछ चाहिए, ना लेना ना देना, फौज गुम। टुडे दे आर प्रोग्रेसिंग एट 10%, मुसलमान मुल्क है, अहेड ऑफ इंडिया, अहेड ऑफ पाकिस्तान, अहेड ऑफ, यानी वो दुनिया की राइजिंग इकोनॉमीज में वियतनाम और बांग्लादेश। क्यों? उनको को फन्ने खानी का नहीं शौक है, हमने दिल्ली पे कब्जा किया, और कोई बांग्लादेश का आदमी नहीं कहता ऐसा हमारे तैमूर ने कर दिया। वो तो उनको खुद पता है कि तैमूर और ये तमाम लोग जो आए थे, they were massacring Indians and they cannot be part of a heroes। बाबर ने जो मलाकंड में किया है, आप कभी पढ़िए ना कि वो पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं उनको घटिया समझता था, हमारा हीरो बना दिया आपने। तो मेरी इल्तिजा ये है कि सच बोलेंगे आप तो पाकिस्तान बच जाएगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि वो लोग जो अब यानी 40s में हैं, 50s में हैं, उनको आइडिया ही नहीं है। वो के अजीज की किताब यहीं पड़ी हुई है कहीं, आप उसको एक दफा पढ़ लीजिए, 200 पेज की है, आपको होश ठिकाने आ जाएंगे। एक मिग्रेथ की किताब है, आई थिंक अगर पहले पता होता लास्ट, आप नाम भेज दिएगा। जी आप ऑनेस्ट टू गॉड अपने लिए पढ़ लीजिए, क्या कुछ नहीं हुआ है। मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि एक एंड में मैं बताऊं आपको, 90 कोरियन वॉर हुई 51, 52, 53, दुनिया की इकोनॉमी बेस थी, अमेरिकन फौज जाती थी वहां, यूनाइटेड नेशंस की भी थी। ये जो गनी बैग जिसे हम कहते हैं ना, ये जूट के बड़े बड़े, पाकिस्तान का गोल्डन फाइबर कहलाता था, क्योंकि कोरियन वॉर में ये तमाम जूट बैग्स पूरी दुनिया में जो यूज हो रहे थे वो मेड इन पाकिस्तान होते थे, कर्नाफुली में थे ये सब। उस सारी वेल्थ को कहां लगाया गया? डू यू नो वो कहां गया? दुनिया में पिछले 100 साल में एक ही शहर बना है आर्टिफिशियल, यानी जमीन से आप बना दें शहर, आसान नहीं होता, इस्लामाबाद, जहां मैं रहती हूँ। हाँ, तो इस्लामाबाद वाज मेड बाय द वेल्थ क्रिएटेड बाय द बंगालीज, जिसको आपने थूक के कहा भूखे बंगाली। जूट खा गए और जूट के अंदर फिर वापसी पे आपकी पेमेंट क्या हुई? आपको 100 F-86 जेट फाइटर्स मिले
अमेरिकन एयरफोर्स के कोरिया की जंग के बाद। ये पेमेंट आप कर रहे हैं उनसे, पैसा लेके यहां लगवा रहे हैं और पूरा शहर बना दिया आपने। यू कैनॉट इमेजिन एनी कंट्री, एक ब्राजील में एक शायद साओ पालो है या समथिंग है, कोई कोई सिटी ऑफ फ्रॉम द ग्राउंड अप बना, ऐसे थोड़ी होता, शहर बना दिया। सर अच्छा किया, अच्छा नहीं किया आपके ख्याल से शहर बना दिया? नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, आपके पास शहर था रावलपिंडी। हाँ था तो, आपको लेकिन इस्लामाबाद बना दिया तो। क्यों नहीं, मेरी बात सुनिए, ये समझने की बात है। रावलपिंडी का मतलब है रावल, जो राजपुताना के हिंदू थे जिन्होंने आके पंजाब में अपना पिंड बनाया। ये हजम नहीं हो पाती हमें बात, क्योंकि हिंदू तो गटर साफ करने वाला है ना, हम तो पाक ऊपर, हम F-16 है इंसानों के। तो आपने पिंडी को, जो पूरी ब्रिटिश मिलिट्री का हेडक्वार्टर था, पाकिस्तान फौज को दिया और इस्लामाबाद दिया कराची के महाजरों को सिविल सर्विस कैपिटल चेंज करके। कराची से क्यों कैपिटल चेंज हुआ इस्लामाबाद, मुझे कोई आइडिया बता दीजिए कि एक शहर, एक मुल्क का कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, बोला नहीं यार अगली बार सैन फ्रांसिस्को जाएंगे। Have you heard of any country that changed its capital? No, because to change the capital you have to make money. लाखों के हिसाब से लोगों के मजे आ गए, ये कंस्ट्रक्शन करने वाले, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, वेस्ट ओपन, साउथ ओपन, नॉर्थ ओपन, मरी का रास्ता यहां से जाएगा, वो जाएगा। आपने इस मुल्क को लूट लिया फौज ने, और साथ में मिल गई जिसको हम कहते हैं मिलिट्री सिविलियन कॉम्प्लेक्स। इस्टेब्लिशमेंट ये थी। और जो लोग थे, चाहे बंगाली थे, पंजाबी थे, सिंधी थे, उनको बेटा पता ही नहीं कि उनके साथ हो क्या रहा। They never asked for Pakistan. They never vote. Even Punjab didn't have Muslim League. Frontier had Congress. Bengal was the only Pakistan. उसको आपने कहा भूखा बंगाली। तो हर चीज जो मैं कह रहा हूं सच हो सकता है, I might be wrong in many things. My point is that you cannot have a country based on an alphabetical acronym. किसी को ये नहीं पता कि पाकिस्तान का मतलब पाक से है या पंजाब से, जिसमें बंगाल था ही नहीं। ये तो मेरी बात मानेंगे ना, आपने मुल्क बनाया जिसके अंदर 60% लोग जो बंगाल था उसका जिक्र ही नहीं है। जिन्ना साहब ने कहा बंगिस्तान बनाओ, डू यू नो दैट? सर अभी तो जी, सर अभी तो इधर जी, इनका जो इंडियन मीडिया है वो जैसे कहते हैं ना, मुक्के लहरा लहरा के कह रहे हैं कि जी बांग्लादेश हमने बनाया, पाकिस्तान को हमने तोड़ा। नहीं, उनको भी मैंने बता दी, झूठ बोलते। बांग्लादेश बनाया मुक्ति बाहिनी ने। आपको पता है कि पूरे इंडिया में बांग्लादेश की स्ट्रगल में एक मुसलमान नहीं था जिसने बांग्लादेश को सपोर्ट किया, सबने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। ये उर्दू स्पीकिंग इंडिया की जो हिंदी बेल्ट है, बांग्लादेश को बनाया, मैं हाउ शुड आई ससिंक्टली पुट इट, जॉर्ज हैरिसन ने और मुक्ति बाहिनी ने। जब बांग्लादेश गाना था, बांग्लादेश आई रिमेंबर, तो आप यकीन करिए कि जब 30 लाख लोगों को मारने में रोज कितने लोग मरते हैं। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे नहीं, आई वॉज अ रिपोर्टर इन द टोरंटो सन उस टाइम पे। दाऊद सुबहानी हमारा फोटोग्राफर सन का था, जो ढाका में तैनात हुआ था, मरहूम बेचारे, ही पास्ड अवे नाउ। 6.5 फुट कद था दाऊद सुबहानी का, और वहां से डेली रात को एक ट्रंक लाइन पे शमीम अहमद हमारे एडिटर को और पूरे अखबार को वो रिपोर्ट देता था। जो जुल्म इस फौज ने किया है वहां पे जाके, बर्बरियत की है, दैट इज ओनली ओवरशैडोड बाय द रजाकार्स, जो मीरपुर मोहम्मदपुर के उर्दुस्तान बनाने वाले थे, जो अब भी बैठे हुए हैं वहां पे। अब भी आप देखिए, उनको किसी ने नहीं निकाला, वहां भी पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है मीरपुर में। ये सब हमारी आंखों के सामने गुजरा है। जिस दिन प्रेस क्लब के अंदर खबर आई, याहिया खान ने कहा कि वी विल कंटिन्यू टू फाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, आप यकीन करिए सिर्फ 3-4 लोगों के आंख में आंसू थे। एक हमारा जो प्रेस क्लब का चौकीदार था, पश्तून था, एक मैं था, और एक हमारे साथ थे
ही इज ऑल्सो पास्ट वे, रिपोर्टर थे पीटीआई में. वी वर क्राइंग एंड द रेस्ट ऑफ द पीपल वर सेइंग, मैं खुदा की कसम कुरान पे कह सकता हूं कि ये दिस इज व्हाट आई हर्ड द डे पाकिस्तान, जान छूटी यार, जान छूटी, भुखे नंगे, हर साल एड दो. दिस वाज द कॉमन सेंटिमेंट. आपको मैं और बताऊं, पाकिस्तान टूटने के बाद जो चीजें तारीख की किताबों में नहीं लिखी हैं, आपको ये नल्ले कराची में नजर आते हैं ना, नालियां होती हैं, पानी बह रहा है, गटर, देयर वर फुल ऑफ करेंसी नोट्स, क्योंकि पाकिस्तान स्टेट कोलैप्स, डीमोनेटाइज हुई करेंसी, और गवर्नमेंट ने कहा 5,000 रुपए से ज्यादा हम आपको नई करेंसी में नहीं देंगे. Hundreds of millions of rupees were thrown out by people into the gutters. There's never been an inquiry कि ये हुआ कैसे. आपके तो हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट जो थी पाकिस्तान के ऊपर, वो उस वक्त पाकिस्तानियों को मिली जब इंडिया ने लीक कर दी. आप पढ़े हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट को एंड यू विल रियलाइज कितने जालिम हैं हम अपने पाकिस्तानियों पे. आज जो बलूचिस्तान में आज एक जर्नलिस्ट को मारा है, अभी स्वीडन के अंदर एक आपके कराची के बलोच जर्नलिस्ट को करके मारा है. 84 लोगों की लिस्ट है आईएसआई की कि इनको मारना है. सर जर्नलिस्ट तो अब पूरी दुनिया में मारे जाते हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं. और दूसरी बात ये कि अगर आपको इंडिया इतना पसंद है कि आप इंडियन टीवी पे भी बैठ के आप पाकिस्तान को बुरा कहते हैं, तो सर आप वहां की सिटीजनशिप क्यों नहीं ले लेते, जैसे नाज़मी ने ली है. आप कनाडा में क्यों रहते हैं? मुझे आजादी है, आपको इतना परफेक्ट लगता है, कनाडा से बेहतर मुल्क नहीं कोई दुनिया में, तो मैं क्यों जाऊं. मैं क्या, नायपॉल जो थे वो इंडियन नहीं थे? अडवाणी साहब इंडियन नहीं है? मॉरिशस का प्राइम मिनिस्टर इंडियन नहीं है? आपको पता है इंडिया का नाम क्या है? इंडो चाइना में इंडिया, इंडोनेशिया में इंडिया, इंडियनापोलिस की जो रेस होती है वो भी इंडिया, इंडियाना शहर स्टेट जो है वो भी इंडिया से. हर दुनिया के हिस्से में लफ्ज हिंद है, सिवाय पाकिस्तान के जो शर्मिंदा बैठा है. अरे हैं हम हिंद से, हमारा ताल्लुक हिंदुस्तान से है. क्या कुरुक्षेत्र जो गलत बात हो रही है, जो लोगों को जो तंग किया जा रहा है 20 सालों से, कश्मीर का इशू है, वो सब है, उस पर आप क्यों बात नहीं करते? हम ये तो हिस्सा ही नहीं. मैं तो कहती हूँ इंडिपेंडेंट कर देना चाहिए कश्मीर को, मेरे हिसाब से. तो ना इंडिपेंडेंट क्यों किया जाए? आपके पास है ही क्या? दो पाकिस्तान बात करता है, इंडिया बात करता है, सिर्फ नहीं किसी से पूछा जाता तो कश्मीरियों से नहीं पूछा जाता. आज तक इलेक्शन, मेरी बात सुनिए, ये जो गिलगित बल्तिस्तान है, आपको पता है कैसे आया पाकिस्तान में? आप थोड़ी रिसर्च करिए कैप्टन ब्राउन के बारे में और पता करिए कि कैसे, कौन सा हिस्सा क्यों पाकिस्तान में आया. क्योंकि रूसी फौज से जो हवा निकल रही थी बरतानिया की, इन्होंने वो एरियाज पाकिस्तान में डाले बफर जोन के लिए. गिलगित बल्तिस्तान की तो लद्दाख और तिब्बत से मिलती है बात, उनकी जबान भूटान से कॉमन है, उनका लेना देना ही नहीं हमसे कोई. मैं वहां जा चुका हूं, मैं चीन भी जा चुका हूं, फ्रॉम खुंजराब पास. ये आर्टिफिशियल कंट्री आप बनाएं और पंजाब को काटें और कहें कि ये हम रखेंगे वो तुम रखोगे. अगर इतना ही शौक था ना आजाद होने का, तो पंजाब अलग होता, सिंध एक अलग मुल्क होता. यूरोप के अंदर भी 50 मुल्क है ना, इटली है, मनाको, लक्समबर्ग है. कौन? आई वांट टू नो कि आप क्या सोचते, कश्मीर का क्या होना चाहिए, और कश्मीरियों से बात नहीं होती. इंडिया मुसलसल कश्मीरियों को मार रहा है, उनको लॉकडाउन में रखा हुआ है. पाकिस्तान का एजेंट जाएगा, नहीं बोल रहा जो पाकिस्तान से 1990 के बाद जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने जिन लोगों को भेजा था, 5 लाख हिंदू जो पिछले 5000 साल से कश्मीर के बाशिंदे हैं. आप थोड़ा जाके करकोटा सिविलाइजेशन के बारे में पढ़िएगा. जस्ट एज अ, मैं पैटर्नलिस्टिक नहीं हो रहा हूं, मैं कह रहा हूं बिकॉज दीज बुक्स आर कंप्लीटली एब्सेंट फ्रॉम आवर इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स. आप पढ़िए कि कौन लोग रहते थे कश्मीर के अंदर, कहां से आ गए लोग सैयद नाम के. ये एक सोचने की बात है ना कि एक अरब आदमी आके बैठ गया कश्मीर में. आपने 5 लाख हिंदुओं को वहां से 1990 में निकाल के वैली से खर्च कर दिया. दे आर डिस्पर्स्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. एक लफ्ज नहीं कोई बोला.
एक बात समझिए, अकॉर्डिंग टू द लॉ द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर acceded टू द रिपब्लिक ऑफ इंडिया. इट्स वेरी सिंपल. दिस वाज द राइट ऑफ भोपाल. हैदराबाद, जिन्ना साहब चाहते थे कि हैदराबाद शुड accede टू पाकिस्तान, जूनागढ़ और ये सब. ही वॉज नॉट इवन इंटरेस्टेड इन दिस बैरन लैंड. मेरा ख्याल है जिन्ना साहब को पता भी नहीं होगा कि कहाँ है कश्मीर. लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के अंदर के कश्मीर का था, आप ये सोचिए कि वो लंदन में बैठ के वो नक्शा बना रहा है आदमी, और एक्रोनिम के अंदर के डाल दिया, बी भूल गया. तो ऐसी बातें मत करें. हिंदुस्तान में जो मुसलमानों की इन्वेजन्स का दुख है, ये वैसा ही है मुस्लिम माइनॉरिटी रूल जैसे साउथ अफ्रीका में व्हाइट माइनॉरिटी रूल था. कि हमने को वीजा दिया था बाबर को यहाँ आने का, हमने तैमूर को इनवाइट किया था कि भैया आजकल फ्री चल रहा है, ग्रीन कार्ड मिल रहा है, वो आ जा. आपको पता है कि उसने मुल्तान पे क्यों हमला किया? क्योंकि वो दरिया पार नहीं करना चाहता था और मुल्तान में मुसलमानों को मारा. उसने इस रंग के मुसलमान कहां से आ गए, काले. लेकिन सर अगर ऐसी बात थी तो फिर कश्मीर जो है वो अभी तक डिस्प्यूटेड एरिया ही कहलाता है और यूनाइटेड नेशन के पास यही लिखा हुआ है. ऐसा क्यों है? और फिर क्यों नहीं ये बेवकूफ है ये इंडियंस को आप ऐसा ना समझे. सर व्हाई डोंट वी अलाउ कश्मीरीज के वो खुद डिसाइड करें कि वो कहाँ रहना चाहते हैं. मेरी बात सुनिए, ये तो आप कर सकते हैं ना पाकिस्तान के हाथ में. डू यू नो व्हाई? जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन है वो सिंपल बात है, आप पढ़ लीजिएगा, मैं एक जरा भी इधर से उधर नहीं हो रहा हूं. उन्होंने कहा है कि प्लेबिसिट इन कश्मीर शैल बी हेल्ड in the following 3 steps. Every Pakistani civilian and military official not living there before 1947 shall have to vacate. Then, number 2 step, once they have left, the Indian army will vacate all of the territory within it except for administration in Srinagar. Once those 2 steps are taken, the UN will conduct a plebiscite over there. बड़ा सिंपल है, ये हमारा स्टैंड है कि प्लेबिसिट होना चाहिए. आई एग्री विथ यू. लेकिन जिस कानून के तहत आप प्लेबिसिट चाहते हैं, आप उसका पहला स्टेप तो लें. आपको तो मजे आ रहे हैं. आप मुझे बताइए कि जो ये मेरे पास पढ़िए, देखिए इस किताब को जरूर पढ़िएगा, ये पाकिस्तान में बैंड है. रेडर्स इन कश्मीर, ये है मेजर जनरल अकबर खान की, जो खुद, प्लीज, ये 1971 जब हुआ, ये देखिए इसमें डेट भी पड़ी हुई है, जब पाकिस्तान टूटा तो कानून वानून नहीं था बांग्लादेश जाने के बाद, तो फटाफट की किताबें छप गई. अल्लाह का शुक्र है क्वेटा में मैंने 27 अगस्त को खरीदी. एनीवे, ये सब बता रहे हैं कि क्या हो रहा है, कि किसको कह रहे हैं. 20,000 राइफल पाकिस्तान पुलिस की चोरी करवाई इन्होंने, और वो जो लश्कर था उसको दे दिए. और पुलिस की राइफलें, जो पुलिस की राइफलें नहीं, ये जो आपकी बंदूकें बनती हैं फ्रंटियर में, कौन सा जगह है, लंडी कोतल, वहां से लेके पिंडी पुलिस को दे दी, जिसमें कई लोग मरे बिकॉज द बुलेट्स ऑफ बैकफायरिंग. ये सब लिखा हुआ है इसके अंदर. वी इन्वेडेड इंडिया, इंडिया डिड नॉट इन्वेड पाकिस्तान. एंड उसके बावजूद रेजोल्यूशन हमारे हक में आया, और हम इतने जाहिल हैं कि हमने उस रेजोल्यूशन का फर्स्ट स्टेप नहीं लिया. किसने रोका था हमें वहां से पाकिस्तान फौज को हटाने से? यूएन डिक्लेरेशन कर रही है. चीन को आपको पता है 17,000 स्क्वायर किलोमीटर चीन को 1962 में आपने बख्शीश कर दिया. नो पाकिस्तानी नोज अबाउट. आई रिमेंबर, मैं 8वीं जमात में था, 8वीं क्लास के अंदर मेरे साथ और भी लड़के अब कुछ जिंदा भी हैं. आई रिमेंबर हमारे उर्दू के जो टीचर थे, उन्होंने आके कहा नामाकूल. सेंट लॉरेंस में पढ़ते थे, हमें नामाकूल का वर्ड नहीं पता था. ही एक्सप्लेन टू अस कि आपने 17,000 स्क्वायर किलोमीटर अपने मुल्क का हिस्सा किसी को दे दिया. वाई? उस वक्त 62 की वॉर हुई थी इंडिया चाइना की.
तो मेरी अर्ज ये है कि हमसे झूठ इतना बोला गया है कि झूठ की बुनियादों पे एक मुल्क नहीं खड़ा हो सकता। कुछ इटर्नल ट्रूथ्स होते हैं। हम कौन हैं, जिसमें सबसे पहले हम हिंदुस्तान, हमारी दादा नाना परदादा, उससे पहले वो हिंदुस्तानी। ये तो नहीं हो सकता ना कि मेरा दादा हिंदुस्तानी है और मैं हिंदुस्तानी नहीं हूं। इट्स इम्पॉसिबल। वो तो ऑब्वियसली, अगर 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 मैं हिंदुस्तानी नहीं हूँ, ठीक है, आप मेरे हैं, नहीं आप सर, हैं। पाकिस्तान में पैदा हुई ना हूँ। ना ना, इससे नहीं। हिंदुस्तानी इज एन एथनिसिटी। ये ऐसी बात है कि चाइनीज ब्राजील में जाके बोले आई एम नॉट चाइनीज। अरे तेरे माथे पे लिखा भाई। अच्छा सर, कोरोना वायरस। बिफोर द क्लोजिंग सर, कोई अच्छी बात भी होगी जो आपको कोई पाकिस्तान में कुछ अच्छा भी लगता होगा? पाकिस्तानी लोग बड़े, पाकिस्तानी लोग मैं समझता हूँ उनका सेंस ऑफ ह्यूमर दुनिया में टॉप पे। उनकी जो एबिलिटी टू अडेप्ट है, मैं आपको यकीन करें, मैं जहां देखता हूँ पाकिस्तानी को, कभी आपको भूखा नंगा पाकिस्तानी नजर आता है। वो कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ के आइसलैंड के अंदर भी बैठा होता है। वहां एयरपोर्ट से मैं उतरा, उन्होंने कहा तो जनाब मेरे माथे पे लगा, मैंने और की जनाब। दे दे आर द मोस्ट इंजेन्युअस पीपल ऑन अर्थ। आप एक कोल माइनर को लेके स्टील प्लांट पे लगा दें, वो तीसरे दिन शुरू हो जाता है। वो सब चीजें। और उन्होंने, पाकिस्तानी सोसाइटी का जो एडवांटेज है कि उसमें औरत आगे बढ़ी है, ये हमें मानना पड़ेगा। ये जो लोग कहते हैं कि अरब वर्ल्ड से, इंडिया से, मैं इसीलिए कहता हूँ, इंडियन में मैं कहता हूँ कि यू डू नॉट नो व्हाट अ पावरफुल human resource you have across the border in the ability of people to be able to produce anything they want. ना एटम बम भी बना ही दिया ना, ऐसी बात तो नहीं है। हाँ सर, लेकिन ये तो हाँ, बात लेकिन बेईमानी और चोरी ये हम में कूट कूट के भरी हुई सर, वो है। साउथ एशियंस में, यू कैन नॉट ब्लेम ओनली पाकिस्तान। हाँ, तो मैं इंडिया आपने में भी है ये चीज, हर साउथ एशिया की हर कंट्री में। हाँ, तो मैं तो, आपने तो पाकिस्तान का पूछा ना, मैं अच्छी बात बता रहा हूँ कि ये लोग अगर, तो यूरोपियंस में भी है सर, यूरोप में भी करप्शन मानता चोरी मैं होती है, हर जगह अच्छा, चोरी होती है, फरिश्ते कहीं नहीं बैठे हुए। ना ना, मैं तो चाहूंगा ना कि मैं नाजिमाबाद में जहाँ पला बढ़ा, जिस मोहल्ले में मस्जिद अक्सा 2 नंबर में नमाज पढ़ने जाता था डेली, मैं आपसे बताऊं, आई हैव नेवर मेट बेटर पीपल इन माय लाइफ देन द पीपल विथ हुम आई। बच्चे को चोट लग गई तो किसी के घर में कोई भी उठा के करता था, ना सेफ्टी का प्रॉब्लम था। हमारी अम्मा अब्बा को पता ही नहीं होता था हम रात भर कहाँ बैठे हुए वो गिटियां खेलते थे। 7 टाइल्स कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, वो टेनिस बॉल से। सही। इट वाज, नाजिमाबाद वाज लाइक अ पैराडाइज। अच्छा, बाकी शहर वाले समझते थे यहाँ बैकवर्ड लोग रहते हैं। मैंने अभी भी कहा यही समझते हैं। अच्छा, इट इज द मोस्ट वेल प्लान्ड प्लेस इन पाकिस्तान। ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, 4/4, इस टाइप की पूरे पाकिस्तान में सिटीज का, इंडिया में भी नहीं है। इंडिया में मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपको ए से जी जाना हो ना, खुदा की कसम आप सर पीट लेंगे, आप पहुंच नहीं सकते। सही। उनको कैलकुलेट ही नहीं करना। मैंने कहा जाओ नाजमाबाद, तुम्हारे ही यूपी वालों ने बनाया था नाजमाबाद, गोली मार और ये सब लालू के। इट वाज सो वेल प्लान। आपको पता है हर सब ब्लॉक में एक क्रिकेट फील्ड थी। नाजमाबाद की मैं बात कर रहा हूँ। 4 नंबर, 1, 2, 3, 4। इट वॉज मिडिल क्लास। आप किसी का घर नहीं बंद होता था, बच्चे इसकी खाला के घर में, उससे पीछे से गली निकलते हैं, माएँ पीछे जूते लेके भाग रही होती थी, किसी की केरी चोरी कर ली, कुछ कर लिया। इट वॉज लाइक पैराडाइज, मैं आपको बता रहा हूँ। टर्निंग पॉइंट क्या आया, जब 65 के इलेक्शन में अयूब खान ने बेईमानी करके इलेक्शन जीती और गौहर अयूब ने कराची पे हमले किए। आई रिमेंबर दैट डे ऑफ टेरर। कई लोग मारे गए उसके अंदर, बंदूक से लेके ठा ठा। जिसने फातिमा जिन्ना को वोट दिया था, बीडी मेंबर ने, उसके एरिया के अंदर लोगों को मारा गया। तभी आप देखिए कि हमने तो 2 डिक्टेटर्स को, एनएसएफ में मैं था, जनरल सेक्रेटरी था, हमारे पास को बंदूक को लाठी कुछ भी नहीं।
ये MQM का जमाना थोड़ी था। एक बात मैं और बताऊं, हमें जब अरेस्ट करके लेके गया किसी ने एक थप्पड़ भी नहीं मारा। ये इतना सिविलाइज्ड मुल्क होता था एक जमाने में कि पुलिस आई अरेस्ट करने, मेरी अम्मा ने कह दिया नहीं है, मैं वहीं बैठा हुआ था अगर कहीं से मिल जाए तो उसको ले आना यहाँ। अच्छा, पुलिस तो चली गई, वो मेरी पिटाई हुई उसके आधे घंटे बाद आए, बोला आप झूठ बोल रही हैं अम्मा। बोला झूठ तो मैं बोलना चाहिए, तो फिर तो 2-4 चित्तर मैं भी लाने था। पुलिस ले गई, रमजान का महीना था, December 3rd, नॉट वन पर्सन इवन लिफ्टेड अ फिंगर ऑन। आजकल तो आप देखें जिसको आना था वो तार मार के पुलिस वाले मार। सर मुझे ये बताइए कि जब जो गांधी जी का भारत था और जो मोदी जी का भारत है, दोनों में आपको क्या डिफरेंस लगता है? गांधी जी का भारत था एक गफलत का भारत, जिसमें उन्होंने सोचा कि अगर हम मुसलमानों को टोटल राइट्स दें, वीटो राइट्स दें, तो ये हिंदुस्तान में मिल जाएंगे। 70 साल के बाद ये पता चला है, जो मैं देख के आ रहा हूं अभी पूरा, मैंने वो कौन सा बाग, शाहीन बाग और ये सब, कि तबलीगी जमात, जमीयत उलमा हिंद, जमात इस्लामी ने मुसलमानों का बेड़ा गर्क कर दिया वहां। जैसे जो पाकिस्तान में भी अगर उनके हाथ मिल गया जिस दिन, आपका भी प्रोग्राम बंद होगा, ये देखिएगा। हमने देखा है जियाउल हक के जमाने का भी जमाना। तो इन लोगों ने, हुआ ये है कि मुस्लिम लीडरशिप जो है, मुस्लिम्स आर थ्राइविंग एट एवरी लेवल। ये गलत फहमी है कि इंडिया में मुसलमानों पे बड़ा जुल्म हो रहा है। आपको आइडिया नहीं कि इरफान खान के मरने पे क्या सदमा है। ऋषि कपूर पे भी इतना नहीं जितना इरफान खान पे है। और सिर्फ एक गिला है हिंदुओं को कि ये तो मान लो कि आपने ज्यादती की जब हमारे मुल्क को लूटा आके। ये तो हमारा फर्ज है, मुसलमान है ना। हमें तो रसूलुल्लाह ने नहीं कहा था कि उन्होंने कहा प्रॉफिट ने कि मुझे हिंद से खुशबू आती है। तो किस हिंद की बात कर रहे थे? हिंदुस्तान की बात कर रहे थे ना। तब एक हमारा पैगंबर कहते हैं दुनिया की पहली मस्जिद है हिंदुस्तान में। लेकिन सर बीजेपी तो एक इंतहा पसंद जमात है और नहीं है, वो पसंद है क्या सी मोदी बात? नहीं, सर सर नरेंद्र मोदी का 2002 आप भूल गए? 2002 से पहले, गुजरात में जो एक सेकेंड, किया था उन्होंने। 2002 से एक दिन पहले भी था कुछ। 2002 की राइटिंग से एक दिन पहले का पता आपको क्या हुआ था? जी मैं बताइए। बता देता हूं। एक पूरी ट्रेन जिसमें हिंदू वर्किंग क्लास के लोग यात्रा करके आ रहे थे, उसको बाहर से लॉक करके उस ट्रेन को जला दिया था मुसलमानों ने। अच्छा, इंडिया में जो हिंदू मुस्लिम राइट होता था उसमें भी एक बैलेंस होता था, क्योंकि गरीब आदमी इन्वॉल्व नहीं होता था। और ये जो अपर मिडिल क्लास इंडियन हिंदू कम्युनिटी है वो ज्यादा इसमें रहती कि तोड़ फोड़ ना हो। बेसिकली दे आर अ वेरी डोसाइल एंड उनका व्यू ऑफ लाइफ इज वेरी डिफरेंट। वो साइक्लिकल है, वो हजारों साल को सोचते हैं, हम एक 100 साल के उसमें सोचते हैं। ये पहली दफा हुआ कि मजदूर तबके के अंदर हिंदू थे, उनको जला दिया। उसके नतीजे में जो हुआ कि वो हिंदू जिसको घर में, जिसका घर था ही नहीं, जो झोंपड़ी में रहने वाला, वो जब निकला है तो उसने बर्बरियत की कि लोगों को मारना पीटना शुरू किया। इसमें मोदी जी, एक और बात बताऊं, आज तक उसके बाद हिंदू मुसलमान फसाद इंडिया में नहीं हुआ। 2002 की बात करें ना, 18 साल हो गए, गुजरात में नॉट अ सिंगल थिंग हैज एवर हैपेंड। वो जो हमारे भी गुंडे जो आजकल कराची में रहते हैं, बंबई के, क्या नाम है उनका, जावेद मियादाद के ससुर, क्या नाम, वो मुझे ज्यादा लोग होते ना, बंबई हाँ, कभी जाएं देखें वहां का। ये कुछ नाम है। हाँ हाँ, वो चलते ही ऐसे हैं। अरे क्या, अरे मारेगा लेकिन मुझे मुझे सर ये बताएं कि जो आप ट्रेन की बात करें तो वो भी किसी चीज का रिएक्शन होगा ना। और फिर नहीं। ये आपको सिर्फ मुसलमानों की इंतहा पसंदी ना ना नजर ना ना ना, मैं आपको बताऊं क्या है। इंतहा पसंदी एक, नजर नहीं आती? चलिए, ये अभी अभी क्या कर रहे हैं? मार मार के कह रहे हैं जयराम बोलो, मुसलमानों को मार रहे हैं और कोई बोल बात रहे हैं जयराम नहीं, बोलो। बोलते हैं आप जय राम, उसमें क्या है? आप तो वहीं बैठे हुए, राम के मुल्क में बैठे हुए, आके उनके सर पे बैठ गए 800 साल। तो भी फिर 800 पढ़ने, फिर अरे अगर मेरी बात
कलमा पढ़ा है, फिर आप कहेंगे बड़ी एक बात बड़ी, हम तो पकड़ पकड़ मेरी के बात बना रहे। यहाँ पे केस चलता है सिंध में कि जी बच्चियों को पकड़ के ले जाते हैं और उनको कलमा पढ़ा के, तो फिर ठीक है, फिर वो भी हो जाए, इसलिए कि ये भी बात तो मेच्योरिटी। सुनिए, बात एक सुन लीजिएगा मेरी। आपने आज से 500-600 साल पहले राम जन्मभूमि पे तोड़ के राम की पैदाइश की जगह पे बाबरी मस्जिद बनाई। ना बाबर जी को वीजा था, ना वो पैदा हुए हिंदुस्तान में, ना वो मरे हिंदुस्तान में। उन्होंने आया, उन्होंने कहा इधर मस्जिद बना दो, हिंदुओं की तो ऐसी की तो ऐसी। ये हमारा एटीट्यूड हर जगह, हर जगह। पीसीएचएस में मैंने लास्ट टाइम जब आया तो देखा चौराहों पे मस्जिदें बनी हुई हैं, सड़कें रोकी हुई हैं, जिसकी मर्जी जहां मस्जिद खड़ा कर देता है। एक दफा अजान दी, खत्म, केस चलता रहेगा 25 साल। ये 500 साल तक हिंदुओं की सबसे यानी आब जमजम की तरह या मक्के की तरह, क्योंकि हमने तो अपने प्रॉफिट का घर खुद बुलडोजर से खत्म किया, मुसलमानों ने, उस पर कभी किसी ने इतराज नहीं किया। जब मैं तो वहां राम जन्मभूमि होके आया हूं अंदर से, जहां अब भी मेरे ख्याल 2-3 हजार फौज लगी रहती, क्योंकि 2005 ने तो पाकिस्तानी गुरिल्लाज ने अटैक करके उस पे किया था। तो ये यात्री जो थे, जो ये वहां अपनी मजहबी ड्यूटी पैदा करके आते, वहां आपको मैं बताऊं, मैं गया हूं, वहां सिर्फ गरीब हिंदू आता है। आपको कोई सेठ वान मुझे नहीं नजर आया। गरीब लोग पैदल चल के आते हैं, उनका ईमान है कि राम यहां पैदा हुए थे। हाँ, आपका नहीं है, आप ना जाएं, लेकिन आपको मस्जिद बनाने की उस पर किसने इजाजत दी? उस मस्जिद के झगड़े के अंदर, क्योंकि ये लोग वहां गए थे, आपने पूछा ना कि इन्होंने भी कुछ किया होगा, उन्होंने, उनका गुनाह ये था कि वो अपने भगवान या राम को हाजिरी दे के जा रहे थे, जैसे हम जाते हैं हज करने, ये वो। कल को कोई हमको उठा के जला दे इस पे बात पे, तो ये सब हुआ हमारे लोगों की तरफ से। और आप यकीन करिए कि ऐसी ऐसी जगहों के नाम ऐसे ऐसे रखे हैं। हिंदुस्तान की सबसे जो हिंदुओं के उसमें सबसे जो क्या कहेंगे, जो उनका समझे मक्का है, वो है प्रयागराज, जिसका नाम हमने 300 साल से नाम रखा है इलाहाबाद। मुझे खुदा की कसम बताइए कि मक्के का नाम कोई रामगढ़ रख दे तो आप क्या करेंगे? आपने इलाहाबाद रख के घुमंड से बैठे हैं, और कुंभ मेला होता है वहां। मैंने कुंभ मेला, मैं मेरे ख्याल वाहिद हूं जिसने हज भी किए हैं, कुंभ मेला भी। इलाहाबाद का, क्योंकि मेरे मेरे फादर इलाहाबाद से थे, और हाँ, मदर मेरी दिल्ली से आई थी, तो इसलिए मुझे पता है, लेकिन हमने तो कभी सुना ही नहीं कि इसका कोई और नाम भी। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि हम अपनी कोताहियों या गलतियों से, हमें को बताता है तो हम उस पर गुस्से हो जाते हैं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं, मुझे पाकिस्तान से क्या लेना देना मेरा, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं, झूठ बोलना तो बंद करो ना। एक पंजाबी कैसे कह सकता है कि मेरी मादरी जबान उर्दू है? ये को यानी, टेल मी द लॉजिक। एक फ्रेंच आदमी कैसे कह सकता है माय मदर टंग इज जर्मन? यू स्टूपिड। सर, मादरी जबान इज अ डिफरेंट थिंग, नेशनल लैंग्वेज अरे इज टोटली डिफरेंट मीनिंग। बीमारी का मैं डायग्नोसिस कर रहा हूं। जो लोग शर्मिंदा अपनी आइडेंटिटी से होते हैं, उनमें अकल अल्लाह ताला उन्हें नहीं देता। जब हमारा नोबेल प्राइज, फिजिक्स का नोबेल प्राइज विनर जो है, तावीज लटकाए गाड़ी में, अब्दुल सलाम की मैं बात कर रहा हूं, वो दूसरी बात है कि उनको पाकिस्तान से ही निकाल दिया। तो एक सोच नजर आती है कि हम साइंटिफिक रैशनल थ्योरी से हमको पता नहीं क्यों चिढ़ है। हम वाकई समझते हैं घोड़ा उड़ के गया आसमान पे, हम उसको समझ ही नहीं पा रहे कि व्हाट इट मींस। उसकी एक, हर चीज की पोइट्री के अंदर मीनिंग होता है। कुरान इज पोइट्री, कुरान इज नॉट अ टेक्स्ट के वो है, एवरी 2 लाइंस इज अ ब्यूटीफुल पोइट्री। हमने उसको समझ लिया कि ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, अब इसको यूं करेंगे, और पढ़ा किसी ने नहीं। मैं आपको ये भी बता दूं, तो पढ़ा है I सर। never met anyone who knows the Quran as it was revealed. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो कुरान आपके पास है या मेरे पास है, वो हजरत उस्मान के जमाने में कंपाइल्ड हुआ
300 कॉपियां कुरान की जला दी गई। प्रॉफिट मोहम्मद के जमाने में कोई किताब का नाम कुरान नहीं था, कागज नहीं था अरबों के पास, स्याही नहीं थी, और कोई प्रिंटिंग प्रेस या इसका लिटरेसी 99%। कुरान हाथ से कौन लिखेगा? 2-3 सैंपल जो बचे, आपने ओरिजिनल कुरान, हजरत अली ने जाके कहा कि ये क्या कर रहे हो? बीबी फातिमा के पास उसका क्रोनोलॉजी थी, उन्होंने कहा नहीं। उनको तो खैर हजरत अली के साथ तो पहले से ही सब अगेंस्ट हुए थे। दैट कुरान बिकेम आ कुरान, और मेरे पास कॉपियां हैं 16 सेंचुरी की, जो अमेरिका गई कुरान, जो क्रोनोलॉजी में है। पहला वर्ड हमारे कुरान में है ना, इकरा। आप पहला खोल के देखिए, इकरा नहीं है। ये कैसे हो गया? तो हम, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन हम तो इस पे बात ही नहीं कर सकते। इंडिया में यह है कि मैं बात कर सकता हूं, क्योंकि वहां हिंदुस्तान में शिया मुसलमानों की जो प्रोटेक्शन है वो पाकिस्तान में नहीं है। आपको एक और बात बताऊं कि अहलुल बैत के लोगों को सिर्फ हिंदुस्तान में पनाह मिली। आज भी अरब दुनिया में शिया बच्चों को लोग, दूसरे बच्चे उठा के देखते हैं कि तुम्हारे पीछे दुम है या नहीं। अभी दैट अभी सर तो चल रहा है, उन्होंने, मैंने खुद देखा वीडियो सोशल मीडिया पे कि वो 2-3 सब्जी वाले खड़े में, वो जो होता है ना, वो ठेला वेला लेके, तो उसमें वो बता रहे हैं कि जी जिसने ये ऑरेंज रंग का, या वो क्या रंग कहलाता है, गेरवा सा, वो हाँ, पेड़ लगाए तो वो हिंदू है, उससे सब्जी लें और किसी मुसलमान से सब्जी ना लें। तो सर इतना इतना ज्यादा जब प्रॉब्लम करेंगे, मैं इतना बताऊं, ज्यादा, तो कैसे कैसे लोग मिलके लेट रहेंगे? लेट मी टेल यू, गिव यू एन एग्जांपल। आपको तुर्की में कोई मिला है जिसका नाम अरबी हो? खोमेनी वर्ड अरबी तो नहीं है ना। जिकोको जो है, इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुसलमान मुल्क, वो तो अरबी में नहीं है ना। उसके पोते का नाम नरेंद्र है। सोमालिया में आपको, आप वाहिद लोग हैं जो कहते हैं हम हिंदुस्तानी नाम नहीं रखेंगे। मैं एक उसका एग्जांपल देता हूं। मेहताब तो होगा, चांद नहीं होगा किसी का नाम। आफताब होगा, आप शम्स आपका हर चौथा लड़का है, सूरज नाम नहीं रखेंगे आप उसका। गरीब होगा तो रख देंगे, अरे सूरज इधर आ। मोहम्मद को भी आप कहते हैं ममदू इधर आओ। जिनके नाम पहले मोहम्मद है वो अपने आप को मोहम्मद नहीं कहते, वो एमडी लिख देते हैं और फिर एक नाम देते हैं। हमारे अपने भी तो देखिए कि हमने क्या बनाया अपने आप को। एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, 2 लफ्ज हैं, जफर और विजय। दोनों का एक ही मतलब है, विक्टोरियस, यानी जीतने वाला। सही। आप मुझे एक मुसलमान बता दीजिए जिसने विजय अपना नाम रखा हो। वो तो कोई मजहब का से तो सर क्या ताल्लुक ही क्या नहीं। क्या हिंदू हमारे नाम रखते हैं क्या, जो हिंदू हिंदू कम्युनिटी? कहां से? मेरी बात सुनिए, वो तो अरबिस्तान नहीं गए ना सेटल होने। मुझे एक बात बताइए कि आप, अरबी नाम से आपको क्या ताल्लुक है? इसका इस्लाम से क्या ताल्लुक है? अबू बकर, हजरत अबू बकर का नाम पता है आपको? नहीं पता ना। तो हमारे ये सारे सिंबलिज्म है। अबू बकर का मतलब बकर का अब्बा। हमको आज तक यही नहीं पता कि पहले खलीफे का नाम क्या है। तो इसको ना जाने, जितनी ढकी हुई छुपी बातें हम रहने दें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जिस जमीन पे आप आए हैं और उस जमीन से इतनी नफरत करें कि उसका, उसकी किसी तहजीब का हिस्सा आपका तहजीब में नहीं हो। आप साड़ियां पहन लेंगे क्योंकि वो आजकल टॉप चल रही हैं, हॉलीवुड में भी पहन रहे हैं। हाँ, आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड सर में लगा लेंगी क्योंकि ब्लॉन्ड भी चल रही है ईरान में, वैसे आप दुनिया की हर चीज अडॉप्ट कर रही हैं एक्सेप्ट इंडियन। बिंदी आम लगती थी कराची में, आम लोग नजर आते थे बिंदी लगाए हुए शादी में। मेरे ख्याल है नरगिस की तस्वीर में भी है। मैं आपसे कह रहा हूँ, कराची शहर जहां दाऊदी बोरा इतने थे, गुजराती जबान थी तो खत्म कर दी ना हमने। सही। आपको पता है कराची में 2 अखबार निकलते थे नहीं सर, गुजराती के। कराची, ये बोरी कम्युनिटी तो काफी ज्यादा है कराची में, जो बल्कि अरे सारी। अपने बाप से वो गुजराती में बात नहीं कर सकते। क्यों माय सर, वाइफ इज बोरा। आपस में बोल रहे होते हैं सर? मैं बस मैं हायरार्की ऑफ लैंग्वेजेस बता रहा हूँ। बाप गुजराती में बात कर सकता है बच्चे से, बच्चा बाप को गुजराती में कुछ नहीं कह सकता। इट इज कंसिडर्ड स्कैरी। पीपल
जो जिस शहर में 2 गुजराती मॉर्निंग पेपर्स हों, डॉन गुजराती था, वतन था, इवनिंग का पेपर गुजराती, सब खत्म हो गए ना। पीपल कैन नॉट रीड गुजराती इन कराची। नन ऑफ दाऊदी बोरास कैन रीड गुजराती। व्हाई? यू किल्ड अ लैंग्वेज इन द सिटी। इसमें कोई फख्र की बात है कि एक पारसी नहीं है गुजराती बोलने वाला कराची में? बेचारे कोवस जी रह गए। वो हर पठान जो है वो तालिबान क्यों लगता है? कोई पठान हो आप उसको तालिबान। मैंने तो नहीं कहा हर तो पठान कहा मुझे गफ्फार फिलहाल खान कोई लगता। पठान बैठा तो आपने कहा कि तालिबान है। सर, नहीं नहीं, हर मैं पठान तो आपसे कह रहा नहीं। हूं कि मुझे हर पठान, पठान तो वर्ड ही गलत है, पश्तून गफ्फार हाँ, खान लगता है। ओके, उनकी तारीख अटक से उस साइड पे हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। वो अटक से कटक तक है हिंदुस्तान, ये समझिए इसको। इंडस के उस साइड का सारा हिस्सा, इंडस रिवर इज द बॉर्डर, जिसकी जो पहले जो अरब्स आए हैं बलूचिस्तान में हजरत उस्मान के जमाने में, उन्होंने कहा कि हिंदू जो है उसके पार हिंदुस्तान है, इस पार हिंदुस्तान नहीं है। यानी ये पंजाब सिंध जो है ये हिंदुस्तान के वेस्टर्न फ्रंटियर है। सर आप एक जी, जी जी, आप कंप्लीट कर लीजिए। हाँ मैं कह रहा हूं कि जो कुरुक्षेत्र है, हम्म, जहां ये आपकी रामायण पूरा है, भगवत गीता जिस पे पूरी है, ये सारी जंग जो है ये तो पंजाब की हुई ना। सही। ये तो दरियाए ब्यास के मगरिब के इलाके में ये पूरा, अगर राम के बेटे लव और केश के शहर लाहौर और कसूर हैं, तो ये इसकी हम महमूद गजनवी से पहले यहाँ कौन लोग रहते थे? और एक सवाल प्लीज सोचिए कि इमाम हुसैन के पास जो जिन लोगों को कहते हैं हम हुसैनी ब्राह्मण, आपने सुना है कभी ये? जी जी जी, सुने। हाँ, ये वो हिंदू हैं जो पूरा मुहर्रम मनाते हैं। ये इसलिए कि इमाम हुसैन की बीवी जो थी वो ईरान से थी, और उसकी बहन जो थी ब्याही गई थी ये दत्तों के अंदर, जो पंजाब की फैमिली थी। और इमाम हुसैन कोई कब्जा करने नहीं जा रहे थे, वो हिंदुस्तान जा रहे थे, उनको कोई इनसे उम्मीद नहीं थी। तो जब हिंदुस्तान के लोग करबला में मौजूद हों और वो ब्राह्मण हों, अरे कुछ तो है, कुछ तो उनका, जब सबको पनाह सिंध में राजा दाहिर ने दी, तो कुछ तो हमारा हमारा हमें, जिसने हमें घर में अपने आने दिया, उससे कुछ तो हम उसके कहें थैंक यू वेरी मच, लेट कार्ड भेजें। सर अभी जो अब आजकल का जो इंडिया है उसमें तो मैं सोशल मीडिया पे भी देखती हूँ कि बहुत ज्यादा लिखते हैं वो लोग कि ये मुस्लिम्स के खिलाफ बहुत लिखा जाता है और ये कहते हैं कि बस ये मुसलमान सारे खत्म हो जाएं तो भारत से ऐसा कोई निकल नहीं जाए, चाहता। इनफैक्ट निकल जाए। नहीं, इस तरह ऐसी की बात नहीं है। देखिए ये बचपने वाली बात है, ये आपका कसूर नहीं, बिकॉज पाकिस्तान इज नॉट अ प्लेस वे यू कैन रीड एनीथिंग। नो 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 सर, पाकिस्तान आई एम टॉकिंग अबाउट द सोशल मीडिया कि वहां पे सोशल इंडिया मीडिया इज इंडियन नॉट, पब्लिक दिखती देखिए है, मेरी बात तो उनकी प्लीज उनकी सोच प्लीज, की मैं बात कर रही हूँ कि किस नो तरह की सोच है उनकी। नो नो, ये गलत बात। देखिए, जब तक आपके हाथ में किताब नहीं है आप ना बोलें। आप, मैं हर पाकिस्तानी से पूछता हूँ विच इज द लास्ट बुक यू रेड, उनका वो पंजाबी में हम कहते हैं मुंह हक्का बक्का रह जाता है। हाँ, दे हैव नॉट रेड अ बुक। सिर्फ वो किताब पढ़ते हैं जिसमें जी मैट हो, जिसके अंदर कोई एग्जाम पास करना हो, दैट इज द ओनली बुक दे रेड। 500 किताब मेरी बिकी बेस्ट सेलर हो गई। मैं आपसे बता रहा हूं कि वो परवेज हुड बॉय ने उसकी उर्दू ट्रांसलेशन की, शेज़िंग मिराज मेरी जो किताब थी, they couldn't dare offer it to anyone free. It is a place where people don't write and don't read. इसको तो चेंज करें। पाकिस्तान मुल्क ऐसे नहीं बनता जिनकी कोई लिखाई ना हो। हम कुर्तुल हैदर के आग का दरिया पढ़ के कहना अरे साहब वो मुसन्निफ बड़ा अच्छा था, फैज साहब बड़े अच्छे थे। अरे भाई फैज साहब पंजाबी होके एक लाइन पंजाबी में नहीं लिखी उन्होंने। इकबाल का नाना सिख, दादा हिंदू, और वो छुपा के मिल रहा है, छुप के नानी के पास जाता था अमृतसर, किसी ने कह नहीं देना मैं तो मुसलमान हाँ। लेकिन उसने लेकिन इंडिया के लिए पहले लिख दिया, पाकिस्तान के लिए भी लिख दिया कि जिधर भी जो भी टॉस जीतेगा हम उस साइड पे हैं। ये हरकतें सर, मेरा मेरा
क्वेश्चन बीच में ही रह गया। मैं ये कह रही थी कि इंडिया में मुस्लिम्स के साथ नफरत बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया पे भी लिख रहे हैं कि मुस्लिम्स को अगर खत्म, बकौल उनके, कि मुस्लिम को अगर खत्म कर दें तो इंडिया बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो ये सोच जो नई जनरेशन है उसको मैं कह रही हूँ कि ये सोच तो उन्हें तबाह कर देगी। ये तो बहुत गलत बात है। टॉलरेंस होनी चाहिए ना सर, मैं टॉलरेंस लेवल क्यों नहीं है? मैं आपको एक बताऊं कि टॉलरेंस तो उनके जेनेटिक पूल में है। अ हिंदू कैन नॉट बी इनटॉलरेंट, क्योंकि भाई दूसरे हिंदू को मारेगा। हम पाकिस्तान में बैठ के समझते हिंदू कोई एक एक कोई रिलीजन है। इट्स नॉट अ रिलीजन, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ गॉड्स। हर घर में आदमी का बिलीफ सिस्टम अलग है। नास्तिक जिसे एथियस्ट कहते हैं, हर चौथा हिंदू तो कहता है मैं बिलीव ही नहीं करता किसी चीज में। एग्जैक्टली ये देखिए, ये चक्कर ये है कि हिंदुइज्म समझ ही नहीं पाया हिंदुस्तान का मुसलमान। और हमें जो ये चालाकी सिखाई ना गजवा हिंद के बारे में, तो आपको कोई आइडिया होगा कि हमने हर हिंदू को मारना। ये तो हदीस में लिखा हुआ है ना कि जब तक हर टेंपल और हर हिंदू नहीं मरेगा तो रोजे क़यामत नहीं आएगी। अब लोग बैठे हुए हैं, अरे भाई यार जन्नत जाना है हमने तो कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी है भैया, कब मरेंगे हिंदू? ये सब मेंटालिटी। वो कह रहे या अल्लाह मेरी जान ले ले, या अल्लाह मेरे, हिंदू कह रहे नहीं मेरे को जीना है, ये कह रहे हैं भैया मरवा मार दो हमें। ये दीज आर टू कंफ्लिक्टिंग कंसेप्ट्स ऑफ टाइम। इट्स नॉट टू रिलीजन्स। वो सिक्लिकल नेचर ऑफ ग्रोथ को देखते हैं, हम लीनियर देखते हैं। हमारा है ये पैदा हुआ ये मरा, ये पैदा हुआ ये मरा, ये मरा, उसके बाद क़यामत आएगी और फिर रॉकेट जाएंगे, सब सब हम जन्नत पे जा रहे जाए बैठे हुए होंगे। वहां हिसाब होगा, अबे तू कहाँ, तूने स्मगलिंग की थी, इसको इधर भेजो, तू चोर था, सारे पाकिस्तानी वहां बैठे हुए होंगे। कॉन्सेप्ट हर मजहब में, जन्नत दोज़ख का कॉन्सेप्ट तो हर मजहब में। यहाँ पे सर नहीं मैं, है, नहीं है, क्यों नहीं नहीं है। सर? वो है ना अरे कि दोजख है ही नहीं, यहूदियों में दोजख स्वर्ग होती नहीं। और स्वर्ग और नर्क उनमें भी है। वो ना ना, कहते हैं मैं घोड़े की आप तरह चले जाएंगे ना, और मेरी जूते पड़ेंगे और पता नहीं क्या होगा। ना ना, उसका हिंदू कॉन्सेप्ट ये है कि यू विल कम बैक इन इन द फॉर्म। और ये बड़ा उनके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि वो कहते हैं कि जो गरीब है वो तो अपने नसीब से गरीब है। इंडिया में जो गुर्बत के खिलाफ जंग मुश्किल है वो ये है कि ज़हनी तौर पे आदमी कहता है कि अरे भाई ये गरीब इसलिए होगा क्योंकि इससे पहले जन्म में इसने कोई गड़बड़ की होगी। हमारा सिस्टम स्ट्रेट है, हम आए हैं, हमने जाना है, हम 72 हमें हुए हैं। वापस नहीं आना, इसलिए कि हमें एक ही जन्म बहुत है। और वो है ना? हर एक अपना होता है। ये और मैं देखो, किसी मजहब को सर नहीं समझती कि मैं किसी के ऊपर कोई किस्म की क्रिटिसाइज करूं। इनफैक्ट नहीं क्रिटिसाइज होना चाहिए। एवरी रिलीजन नीड्स टू बी क्रिटिसाइज। ये क्या बात हुई? हर मजहब पे आपका, हमारी तारीख मुसलमानों की, आप मुतज़ल्लाइत को पढ़िए प्लीज। आप सर मुतज़ल्लाइत एरा, क्रिटिसाइज बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है अरे सर। नहीं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप अकेले कमरे में किताब लीजिए और मुतज़ल्लाइत का, और वो जो था बेचारा जो अनाल हक कहते हुए मर गया, आप बगदाद का वो पीरियड देखिए जिसके अंदर क्या कुछ नहीं हुआ। अरे क्या सिविलाइजेशन थी बगदाद की, आप उसको स्टडी तो करें। क्यों? सर मैंने जो तो हमारा ग्रेट सर आदमी मैंने तो, बाइबल भी पढ़ी हुई है। मैंने तो जैसे कहते हैं ना गीता भी पढ़ी हुई है, ट्रांसलेटेड। ऑफ कोर्स मुझे हिंदी पढ़नी नहीं आती, आइए, इंग्लिश में। लेकिन आप अपना तो पढ़े ना, पढ़ ली मैंने किसी तरीके से। ये दो प्रॉफिट दफा मोहम्मद। मैंने कुरान भी पढ़ा हुआ है। लेकिन बात यह है कि किसी के भी मजहब पे मैं कुछ कहना चाहिए, कोई क्रिटिसाइज हर नहीं एक को करती। क्यों? अपने मजहब पे तनकीद करना चाहिए, मैं ये कहता हूँ। हर एक को रैशनलाइज करना चाहिए कि हमारी तारीख क्या। अगर अनाल हक का बात पे किसी की गर्दन उड़ाई गई और उसके बाद जो तबाहियां आई हैं वो क्यों हुआ? किसी को पता है कि ये अब्बासी खानदान जो है भावलपुर का, ये कहां से आया हुआ? ये अब्बासी हैं, ये जो बगदाद से भागे। हर कोई हिंदुस्तान आके बसता है, जिसकी मां मरती है वो पारसी भी आ गए और उसके बाद शिया भी आ गए। पहले पारसियों को निकाला, उनको मुसलमान बना, फिर शियों की वो पिटाई की, वो आके बैठे यहाँ, अब फिर मार रहे शियों को। ये जो आपने कल काबुल में किया, ये क्या हुआ? ये करबला से कम नहीं है। दुनिया का पहला स्लॉटर है ऑफ बेबीज। तो मेरे आज कॉलम आप पढ़ लीजिएगा, मैंने कहा दिस इज काबुल 2020 इज करबला 816। ठीक, बिल्कुल ठीक। देखिए वहां गुनाहों, अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं, इन गुनाहों की सजाएं मिलेंगी हमें।
हमने 30 लाख मुसलमान मारा बांग्लादेश में। ये जो 4 बच्चे मरे उनकी माओं को सिर्फ इस उनका गुनाह क्या है कि वो चेहरे से शिया नजर आते हैं हजारा। ये जो यूपी के हमारे दोस्त रिजवी और नकवी हैं इनको नहीं कह सकते, वो तो सुन्नी भी हो सकते हैं, लेकिन ये हजारा बेचारे ये तो चेहरे से पहचाने जाते हैं कि ये शिया है, मार दो। कितना बड़ा गुनाह हुआ उसका, छोड़िए पाकिस्तान के बॉर्डर पे हुआ है। फिर भी सर हम कुछ उम्मीद रखते हैं कि कुछ बेहतर होगा, और आई होप कि आप कुछ आप अच्छा कहें भी तो मैं बोलेंगे। पाकिस्तान आता हूँ, आपको बिल्कुल आइए देखिएगा कि सर, मोस्ट वेलकम, आप आइए 15 मिनट इस्लामाबाद। में मेरी गर्दन कटेगी, मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं नहीं आई एम सर, सीरियस। सर ये अरे आपने आपने अपनी एक सोच बना ली है, आपने अपनी एक ना, मुझे निकाला गया। बना ली है। मैं वो 2006 मुझे में, पता है, वो मुझे किसी ने बताया था, लेकिन ये कि इतना नेगेटिव नहीं सोचा करें सर, थोड़ा मैं मतलब कुछ पॉजिटिव अच्छा हूँ। भी सोचिए। आप आराम से भी किसी की गलती को बता सकते हैं, आप बगैर चले झगड़ा के। आइंदा मैं कुछ अपनी क्रिटिसिज्म कम कर दूंगा। अब थैंक ठीक यू है। सो मच सर, सो काइंड ऑफ यू, मैं थैंक यू याद सो। करूंगा। मैं कहूँगा एक बीबी ने मुझे चाटे लगाया था। नहीं, दो थैंक यू लोगों सो की मच। सर डिफरेंट ओपिनियन हो सकती है, आपकी मेरी ओपिनियन डिफरेंट हो सकती है, चले लेकिन मैं पाकिस्तान को नहीं एक ही कहूंगा। घर में सर जो बहन भाई रह रहे होते हैं ना, एक ही माँ बाप की औलाद, वो आपस में एक जैसा नहीं सोचते। आई लेकिन ये कि हमें, मैं खास तौर पे कहती हूँ कि हमें एक दूसरे की बात को सुनना चाहिए। चलिए, मैं मैंने किसी आपकी भी बात आपकी सुनी। बात। जी आप जी, नेक्स्ट टाइम कभी हुआ तो आप देखेंगी कि बिल्कुल। मैं पाकिस्तान को डिस्कशन में नहीं लाऊंगा। नहीं सर, क्यों ना लाए, बिल्कुल लाए डिस्कशन में। लेकिन लेकिन आप चीमा बोलिए साहब उसके से बारे कहिए, में। चीमा साहब से कहिए कि इतना इतना चिल्ला के मत बोले चीमा साहब से वो प्लीज, आप चीमा साहब के लिए आप मैसेज दे सकते हैं। चीमा सर जी है ना, जोर दो ना, गल ना करया करो, डर लग जाता है मैनू। चीमा, तो चीमा आ जाता कहता ये तारीफ बता। अरे भैया, पीछे देखना पड़ता है कौन भेजा इसने। और एनीवे, इट चीमा वाज सो साहब नाइस से भी टॉकिंग टू यू। रिक्वेस्ट, चीमा साहब खुदा के लिए पंजाबी और इंग्लिश को मिला के ना बोला करें, हमें समझ में नहीं आता आपने क्या कहा है। तो ये चले, नेक्स्ट टाइम मैं थैंक उनको यू सो कोशिश मच करा सर, दूंगा। बहुत शुक्रिया, सो गॉड काइंड ऑफ। ब्लेस यू, खुश रहिए, हंसते रहिए और किताबें पढ़िए। और बिल्कुल मैं एक किताब आपको रेकमेंड कर रहा हूँ। सर, आप बिल्कुल आइए, मुझे स्काइप पे लिख के जब चाहे जो सी किताब मुझे भेजे, मैं यहाँ से ले लूंगी, नेट से उठा लूंगी, कुछ ना कुछ करूंगी, लेकिन 12 बुक्स मेरे पास अभी भी बहुत है, ऐसा नहीं कि मैं उनमें से नहीं 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 जो नहीं, वो बिल्कुल। स्टार्टिंग पॉइंट से रखिए। सेठी बिल्कुल साहब के पास पब्लिश की थी, सेठी ने, वो बुक होगी उनके पास, उनकी जो है ना वैनगार्ड पब्लिशिंग, उस पे अवेलेबल है, अब किसी को बताइएगा नहीं, वो पकड़े जाएंगे। तो read it for the simple reason that it is a chronology of how we became in search of Islamic State